उसमें एक ऑप्शन सेल किया था तो उसमें भी अभी नेगेटिव चल रहा है। 10-15। 15 मिनट्स में 10-15। ये जोन बना हुआ है ना, और ये वाला एरिया है ओके। FVG। ठीक है। गिरा तो कहीं ना कहीं जाएगा वापस इंटरनल रेंज पे, उसमें कोई स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, तब ये गिरेगा। तो 10-15 अगर तुमने यहाँ पे कहीं शॉर्ट किया हुआ है तो सही है। यहाँ भी कोई उसमें शॉर्ट तो है? अच्छा, तो नेगेटिव कैसे हो गए तुम? यहाँ इतनी पता ऊपर नहीं। शॉर्ट किया हुआ था तो। पता नहीं, अभी तो थोड़ा नेगेटिव दिखा रहा है, 500 रुपये का। यहाँ पे शॉर्ट किया तो यहाँ प्रॉफिट बुक नहीं किया? नहीं सर। 2 बार चांस मिला तुम्हें, यहाँ पे भी चांस मिला ये। ठीक है। तो अभी यहाँ थोड़ा पे अच्छे। 1 मिनट, ये कितना है? 10-15। ठीक है। और नेचुरल गैस 10-15 पे क्या रेट था? 945। मैंने टेन 10-15 की शॉर्ट नहीं किया। शॉर्ट तो सर मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही शॉर्ट किया था। अच्छा। पर वो 10-15 वाली कैंडल जो है वो एफबीजी बना हुआ है सर। बहुत बड़ा एफबीजी। 10। हाँ, तो शॉर्ट तुमने गलत टाइम पे किया है ना। हम्म, अगर शॉर्ट अभी किया है तो कहाँ पे शॉर्ट किया है? इस कैंडल पे? इस कैंडल, हाँ, ऊपर से शॉर्ट किया था सर। लगभग ओके। थोड़ा इसके नीचे से शॉर्ट किया होगा 5 मिनट में। इस कैंडल पे? जी सर। ओके, तो नेगेटिव तो इसलिए दिखा रहा है ना, ऊपर जा रही है। जी सर। तो नेगेटिव तो दिखाएगा ही। तो अभी होल्ड करूँ या एक बार निकल जाऊँ सर, बाद में वापस इंटरन ले लूँ? देखो, नीचे ही जाना है इसे, लेकिन नेट गैस वॉलेटाइल नेचर का है, एसेट है। तो इधर की इसने लिक्विडिटी छोड़ दी है। ठीक है। इधर की सर? ये वाली, जी सर। ये इक्वल हाइज वगैरह बने हुए हैं ना, तो ये बाहर निकाल निकाल के जाता है ये प्रॉब्लम है इसमें। तो और यहाँ पे ये पहले ही निकल गया, ट्रैप भी नहीं किया इसने। तो ये थोड़ा सा इशू है, जाना इसे नीचे ही है, क्योंकि नीचे के टारगेट्स बने हुए हैं। ये है, और ये वाला है, ये वाला है। मूविंग एवरेज नीचे है, जी ऊपर सर। तो जाएगा नहीं। बस ये है कि ये हो सकता है पहले थोड़ा सा ट्रैप कर रहा हो जाने से पहले। और कल का लो क्या था? अच्छा, अपने कल के लो से तो बहुत नीचे चला गया। अ, ये वाले, लेकिन ये वाले जोन की इसने लिक्विडिटी छोड़ दिया, ये बेसिकली गिरा था ना यहाँ पे, तो ये बना हुआ था ऑर्डर ब्लॉक, वही मिटिगेट हो रहा है। और दूसरा, ये जोन से नहीं गिरा, ये एक इशू है। जाना इसे नीचे ही है, इधर से गिरता इक्वल हाइस और ये लिक्विडिटी लेके, तो अच्छा गिरता। अगर ज्यादा लॉस नहीं है तो तुम एग्जिट कर सकते हो, दोबारा ले सकते तो ज्यादा लॉस नहीं है सर, 500-600 रुपये हो रहा है। हो। हाँ, ट्रैप, अगर देखो ट्रैप बनेगा दोबारा ले लेना, होल्ड करने से क्या बेनिफिट है? जी सर। तो अभी ये दोनों साइड इसने ऑर्डर ब्लॉक बना दिए 5 मिनट में। ये इधर भी, ये इधर भी बना हुआ है ब्रेकर। वैसे तो ये उस ओटी एरिया में है, मतलब ऑर्डर ब्लॉक पे है ये अपने। ये एफवीजी और ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, हाँ हुआ है इसमें। और प्रॉब्लम ये भी है ना, 5 मिनट में मूविंग एवरेज चेंज नहीं हुए थे।
यहाँ पे तो मूविंग एवरेज चेंज थे तो स्मूथली गिर गया था यहाँ पे। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग में मूविंग एवरेज जब चेंज नहीं होते तो थोड़ा सा, जैसे यहाँ पे करता है ये थोड़ा सा टाइम पास। तो ये थोड़ा सा इशू है। ट्रेड वैसे नीचे का ही बना हुआ है। 4 आवर 1 आवर की कैंडल क्लोजिंग, ये 1 आवर की कैंडल क्लोजिंग, इसका स्टॉप लॉस हंट किया है इसने। कल ये अच्छा गिर गया था, लेकिन हमारा ट्रेड नहीं बना था, ये निकल गया था। ये वाला, हाँ ये एक ट्रेड था टेन जी सर, थर्टी मैंने देखा था एक ट्रेड बन रहा था सेल का भी। हम्म पर मैं भी सर ऑफिस घर जाने के मूड में था, तो फिर मैंने देखा नहीं सर। हम्म। ठीक है, सिल्वर में बना था शॉर्ट का अच्छा। दोबारा अगर ऊपर जाएगा, एम बनाएगा तो बनेगा, अभी इसको मिटिगेट कर रहा है ये, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक। सिल्वर सिल्वर भी गिरेगा। ये इसने ना यहाँ पे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया हुआ है, ये ब्रेकर ब्लॉक बना हुआ है। ठीक है, अभी तो खैर ये ऑर्डर ब्लॉक बनाया हुआ है इसने, ऊपर इसको एम बनाता है तो गिर जाएगा और फिर नीचे तक का टारगेट देगा। कॉपर कॉपर गिर रहा है आज। कॉपर अच्छा गिरा है, कल ही गिर गया था ये, कल ऊपर गया था लेकिन फिर यहाँ से ही गिर रहा है, तो आज यहाँ से शॉर्ट था। सिल्वर, कॉपर और कौन सा है, यूएस ऑयल। यूएस ऑयल यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप करके ऊपर जा सकता है। तो नेट गैस, आज तुमने वो ट्रेड नहीं लिए? नहीं सर, मेरा लास्ट में मैं ऑफिस से निकल गया था, तो मैंने वो एक ट्रेड मिस कर दिया बड़ा वाला। और एक दो ट्रेड गलत से। उससे भी पहले बने थे अच्छे तो। जी सर, एक दो ट्रेड मिस कर दिए सर। उसके ऊपर डिस्कस करते जो हैं आज। जो मेन बने थे वो तो तुमने मिस ही कर दिए। कोई बात नहीं सर। वो इजी भी। सा मार्केट था, देखो ये डाउन था, ऊपर गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर 5 मिनट में। तो पहला तो ये तुमने मार्क ही किया होता है, ये तुमने ही मार्क किया हुआ है, यहाँ से शॉर्ट करना है। जी सर, मैंने आपको तो पूछा था उस टाइम की एफपीजी से एंट्री अच्छी बनेगी सर। एफएजी से नहीं, ऑर्डर ब्लॉक से गया है, बट वहीं से गया है तुम्हारे जोन से ही। ऑर्डर ब्लॉक भी है सर ये पीछे। एफबीजी भी तो है सर। मेरे हाँ, चक्कर और में। ऑर्डर ब्लॉक का इक्विलिब्रियम भी था ये बड़े टाइम फ्रेम का। बड़े टाइम फ्रेम का ठीक है। हम्म उसके बाद जब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, इतना हम्म। तुम्हें वेट करना था। उसके बाद फिर ये तुम्हारा फिर दोबारा वो ट्रेड बना जो तुम ऊपर बना रहे थे, एफईजी। एफईजी पे रेंज बनाया, रेंज में क्या होता है, डायरेक्शन हो तो उसी अपनी को साइड फॉलो करता है। सर ये कंसोलिडेशन वाला तभी वो। चेंज करता है, हाँ तभी चेंज करता है जब ट्रैप करके ऊपर जाए। तो यहाँ पे तो कुछ ऐसा कर ही नहीं रहा, इधर रेंज बना रहा है। ठीक है, और फिर इधर से इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने की कोशिश की, नहीं किया, दोबारा से इस वाले एफईजी से यहाँ से फॉल हो गया। इसमें ये लेकिन अच्छा गया था, और ये वाला जो ट्रेड है 230 वाला, ये वो 250 तीन वाला। 3 बजे वाला है। मुझे लगा कि फ्राइडे है तो कुछ खास जाएगा नहीं, तो मैं ऑफिस से बाहर निकल गया था। अरे ऐसे थोड़ी ना होता है फ्राइडे वगैरह से, चार्ट से होता है। अगर वो चार्ट में मूव ही नहीं आया, फ्राइडे को ही बन रहा है, तो वो फ्राइडे को ही आएगा। क्योंकि देखो एटीआर ना एडीआर भी ये, ज्यादा होगा नहीं सर, क्योंकि ये मूवमेंट तो गैप डाउन करके काफी कवर अप कर चुका था।
नहीं नहीं नहीं, ये इसमें तो खैर बहुत ज्यादा ड्राइंग हो रखी है, दूसरे चार्ट में दिखाता हूँ। तो तुम्हें उससे कुछ करना थोड़ी ना है, तुम्हें तो अपने एफईजी से बस इतना छोटा टारगेट लेना है। तुम्हें वो पूरा एडीआर वगैरह थोड़ी ना देखना है कि नीचे जाएगा नहीं जाएगा। तुम्हें तो वो लिक्विडिटी ले रहा है नीचे जाने के लिए, तो जाएगा वो। ओके सर। और सिल ये आईटी सेक्टर गिर रहा है ना पूरी तरह से, तो इस वजह से जा रहा है ये। दूसरे उसमें दिखाता हूँ, रिमूव फोर ड्राइंग्स निफ्टी। इसमें तुमने और वो वाला वो भी नहीं लगाया, जाएगा क्यों नहीं? ये देखो रेंज में है, ये तो क्या सेवेंटी नहीं फाइव लगाया मिनट सर? के 75 मिनट के रेंज में है। क्या नहीं लगाया सर मैंने? ये वाला ओके। 75 मिनट के रेंज में है ना। ओके सर। मतलब ये कंसोलिडेशन हुआ, फिर एक्सपेंशन हुआ। थर्सडे, डेली। देखो कल इसे नीचे गिरना था, ये यहीं से इसको सेटअप बन गया था। इसने लिक्विडिटी स्वीप किया प्रीवियस डे का इक्विलिब्रियम और सर। इसके इक्विलिब्रियम से, ठीक है। उसके बाद कल तो ये लो तोड़ा और ये नीचे आया, तो डाउन का ही ट्रेड था, यहाँ से डाउन का ही व्यू था। तो जी आज सर। से काफी गिरा था, क्योंकि यहाँ कुछ बीच में था नहीं सपोर्ट, तो सीधा नीचे ही गिरा है ये। तभी आपने बीटीएस ले लिया। हाँ, क्योंकि कल क्या था ना, कल कल अपन को डायरेक्शन मिल चुका था, इक्विलिब्रियम से ऊपर नहीं जाएगा नीचे ही जाएगा। हाँ कल बैंक निफ्टी ने भी कंफर्मेशन दे दिया था ना। परसों क्या था, बैंक निफ्टी ने कंफर्मेशन नहीं दिया था। ये देखो, ये बैंक निफ्टी परसों वेडनेसडे को लिक्विडिटी स्वीप करके ऊपर क्लोज हुआ है, डेली का कैंडल है। और निफ्टी निफ्टी देखो, निफ्टी ने लिक्विडिटी स्वीप करके नीचे क्लोज हुआ है, तो दोनों अपोजिट चल रहे थे, ठीक है। आईटी वीक चल रहा था, और निफ्टी को बैंक निफ्टी ने ही अटका रखा था थोड़ा सा ऊपर। कल कल क्या हुआ, कल दोनों ही नेगेटिव थे। कल कल इसने, इस वाले कैंडल ने इस कैंडल का लिक्विडिटी स्वीप किया और अंदर क्लोज हो गया। तो फिर मुझे पता चल गया था कल मार्केट गिरेगा धड़ाम। जी सर। तो, तो लेके बैठ जाओ बस, कुछ नहीं करना आपको। कोई दिक्कत नहीं सर, मेरा भी दिन आएंगे सर। तुम्हारे दिन आएंगे, तुम अभी भी चल रहे तुम्हारे दिन, तुम लेते ही नहीं हो एफईजी नहीं से। सर, अभी थोड़ी सी दिक्कत चल रही है, थोड़े जो छोटे मोटे एरर हो रहे हैं वो भी मिटिगेट होंगे सर। हम्म। हाँ। तो ये सेकंड कैंडल की वजह से ना ये कंफर्मेशन आ गया था। जी सर। तो देखो इसमें तीन कॉन्सेप्ट लगे, टारगेट डन। इक्विलिब्रियम। पहले पे मैंने इसलिए यहाँ पे भी कंफर्मेशन था, लेकिन मैंने इसको शॉर्ट इसलिए नहीं किया था बीटीएसटी, बैंक निफ्टी में नहीं था, तो मैंने रिस्क ले सकता था छोटा, लेकिन मैंने लिया नहीं। लेने को ले भी सकता था, लेकिन कल कंफर्मेशन था, कल दोनों ही डाउन क्लोज हुए थे, और उसने लिक्विडिटी स्वीप कर ली थी बैंक निफ्टी ने। फिर ये अपना एक टारगेट दे चुका था, आईटी सेक्टर गिर रहा था, तो फिर शॉर्ट लिया जा सकता था। और ये गैप डाउन हुआ, बैंक निफ्टी भी गैप डाउन हुआ। और बैंक निफ्टी में आज मोमेंटम ज्यादा अच्छा था। कभी भी चार्ट प्रिपेयर करना हो ना, जहां रेंज के बाद कोई मूवमेंट आ रहा है उसमें ज्यादा मूवमेंट आएगा। तो सर ये लाइन रेंज वापस बोलिए ना सर, मतलब रेंज के बाद। कभी भी कहीं पे अगर ट्रेड तुम्हें प्लान प्रिपेयर करना करना हो। हो, हाँ मतलब तुम्हें चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन कैंडल चाहिए, जी सर। ठीक है, जिसका रेंज बड़ा हो। तो कैसे आता है, जब कोई मतलब कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर वो कंसोलिडेशन में है, तो जब भी वो टूटेगा वो कंसोलिडेशन, तो फिर बड़ा मूव आएगा। तो बैंक निफ्टी 4 दिन से इसी में कंसोलिडेशन घूम के रहा बाद। था। हम्म। इस वजह से आज देखो एक्सपेंशन, और निफ्टी की भी रेंज छोटी ही चल रही थी, लेकिन आज वो भी ठीक ठाक गया, बट बैंक निफ्टी ज्यादा अच्छा गया। ये रीजन था।
तो दोनों में से सिलेक्शन अगर ऐसे करना हो, निफ्टी का इस वजह से सिलेक्शन हो सकता था क्योंकि देखो निफ्टी तो वीक ही चल रहा था बैंक निफ्टी के कंपैरिजन। और बैंक निफ्टी कंसोलिडेशन, ये जो इसमें ट्रेड बना था ना, ये एक चीज और चाहे तो तुम नोट डाउन कर लेना, कभी तुम्हारे काम आएगा। ये इसका आइडेंटिफिकेशन अभी तो हम डेली में देख रहे हैं ये रेंज का। जी सर। इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, उसका तरीका क्या है? अगर इसमें वेट करना पड़ेगा, मतलब क्लोजिंग के टाइम पे देखना पड़ेगा उसके आसपास, 3 बजे के आसपास, कि मार्केट क्या स्ट्रक्चर बना रहा है। ठीक है, तो ये देखो, इसमें इसमें ना ये डबल पर्च बना है। कैसे बना है? पहले तो खैर मास्टर कैंडल ये था, जी सर। ये इसका इनसाइड बार, तो नीचे इसका लिक्विड। इसका इसका लिक्विडिटी स्वीप हो गया। जी सर। ठीक है, तो पहले इन दोनों का लिक्विडिटी स्वीप हो गया। तो डबल पर्च में क्या होता है, अगर उसे दोनों नीचे साइड गिरना है तो लिक्विड पहले किसी। अपोजिट जी सर। अपोजिट साइड का करेगा, पहले वो दिखाएगा कि वो ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो इसका इसका टारगेट ये स्विंग के आसपास का था, मतलब ये C2 कैंडल का टारगेट इतना होता है, पहला टारगेट। ठीक है। तो इसने ऑलमोस्ट दे दिया था कल वैसे टारगेट तो। ठीक है, अब ये वाला इसने लिक्विडिटी स्वीप किया, इस वाले कैंडल ने इसका 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 कहीं लिक्विड रिसीव किया। लिक्विडिटी स्वीप किया और इक्वल हाइट नीचे। बना दी है। तो हाँ, तो ये डबल पर्च वाला सेटअप बन गया था यहाँ पे। पहले नीचे से हुआ, फिर इसका ऊपर से हो गया, और निफ्टी भी वीक था, और ये वीकनेस फिर शो कर रहा है और इक्विलिब्रियम पे आ गया था। और एक चीज और है, बैंक निफ्टी के पास में कोई जोन नहीं था यहाँ पे, मतलब यहाँ पीछे बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। जी सर। यहाँ है नहीं कुछ, मतलब कोई सपोर्ट वगैरह ऊपर जाने के लिए ना इसे लिक्विडिटी चाहिए, यहाँ है नहीं कुछ। इस वजह से डबल पर्च, और ये स्ट्रांगली गिर गया। ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक था तो यहीं पे अटका है। अब निफ्टी कहाँ तक गिरेगा, और तो उसको पता करने के लिए बैंक निफ्टी से भी पता लगाया जा सकता है। बैंक निफ्टी को यहाँ तक ऑर्डर ब्लॉक तक गिरना था, तो वो गिरा, और निफ्टी भी वहीं तक आया। तो यही रीजन था कि आज इसमें भी अच्छा मूवमेंट था, तो इसमें भी अच्छा मूवमेंट था, तो मार्केट को आज गिरना ही था, और शॉर्ट का ही ट्रेड बना हुआ था। ये बाद में, हाँ, ये बाद में ये रेंज बना के ना लास्ट में फिर इन्होंने गिराया है, एक बड़ा सा कैंडल 3 बजे का कैंडल मूव। बना दिया है। इस 3 बजे का एल्को का हम्म मूव। हम्म वैसे भी किसी भी डायरेक्शन में अगर ट्रेड लेना हो ना, तो मान लो तुम्हारा ड्रॉन लिक्विडिटी ये है, और तो यहाँ से जैसे ये मोमेंटम आया है, ठीक है, इसमें जब ये ऑर्डर ब्लॉक या एफईजी से फिर गिर रहा है यहाँ से लो, ये शॉर्ट अच्छा बनेगा। मोमेंटम अपसाइड, अगेन कंटिन्यूशन। ठीक है, तो ये अच्छा बनेगा। ये ट्रैप ट्रेड मैंने तुम्हें कराया ही है। ठीक है, रेंज बनाएगा, अपसाइड जा रहा है, जी सर। एफईजी जी सर। इक्वल हाइज यहाँ से, एफपीजी को और रिसीव। यहाँ तक का टारगेट। इसमें इसमें एकदम से लॉन्ग नहीं करना होता है, मतलब कर सकते हो लेकिन फिर टारगेट पता होना चाहिए, लेकिन शॉर्ट का ही ट्रेड होता है ये। अ, इसमें फिर हमें क्या करना होता है, बिगर टाइम फ्रेम के कैंडल्स भी देख लो, चाहे तो 1 आवर देख लो या 75 मिनट्स। 1 आवर में देखोगे ना, तो यहाँ से कंफर्मेशन आ रहा है। अब ये वाला कैंडल तो इसका लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है। ठीक है, तो ये ऊपर तो गया है, ऊपर तक गया है, और
इस वाले कैंडल ने इसका मतलब लो तो नहीं तोड़ा, बट हाँ इसका इसके बॉडी के नीचे क्लोजिंग आई है। क्या वो भाई? तो यहीं से फॉलो अप बना है इसका। खत्म हो गया, ऊपर के राउंड खत्म हो गए, बाकी है भाई जी मारते हैं आज भाई। तो शाम को नीचे आ जाना, साढ़े आधे घंटे बाद नीचे आ जाना। हेलो। जी सर। ये बेस्ट ट्रेड था। जी सर, डबल टॉप वाला। हम्म यहाँ से ये ऊपर गया, इक्वल हाई से लिक्विडिटी लिया, ठीक है, और फिर ये फॉल हो गया। ये यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप सही गिरा था ये, और इसके बाद फिर ये ट्रेड बना था। सर यहाँ ये इसको ये मेरा मिटिगेट करना क्वेश्चन इसमें जरूरी था, था। नहीं ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक 5 मिनट में। जी सर। सर ये ऐसे ऑर्डर ब्लॉक होते हैं तो ये मतलब ये कंफर्म एक बार ऊपर तो जाएगा ही जाएगा। देखो तुम्हारा ट्रेड तभी अच्छा बनेगा, जब नीचे कुछ वो नहीं। शुरू से समझने की इसको को कोशिश करो क्यों अच्छा ऐसे बनेगा। देखो जब मार्केट ओपन हुआ था ना, तो इसने बहुत सारा डिस्टेंस तो अपना वैसे ही कवर कर कवर लिया कर था, दिया। जी सर। जो तुम्हारा वो एडीआर वाला था। एडीआर वाला, ये सर। अब इतना सारा तो ये पहले ही नीचे गिर गया। आज कितना गिरा हुआ है ये? 336 पॉइंट्स। यहाँ क्लोजिंग थी 807 पे, और 574। वैसे तो ज्यादा ही गिरा है ये, पता नहीं क्या दिखा रही है प्राइस रेंज। हाँ इतना ही गिरा है, 336 पॉइंट्स है। तो इस मॉर्निंग में ही इसने यहाँ से यहाँ तक 235 पॉइंट्स तो इसने पहले ही कवर कर लिए थे, ठीक है। तो मतलब बहुत ज्यादा पॉइंट्स तो इसने पहले ही कवर कर लिए थे। जी सर, ऑलमोस्ट वो एडीआर कवर ही कर दिया था। हम्म अब इसे और नीचे जाना है तो कैसे जाएगा? तो उस वो जाने के लिए पहले इसे ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला मूवमेंट तो दे दिया इसने, ठीक है, और फिर ये वाला मूवमेंट आएगा। तो इसी वजह से ये ना यहाँ पे पहले ये लिक्विडिटी वगैरह लेके मतलब ये डबल बॉटम बना के ऊपर गया, और ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था। तो ये शायद तुमने लिखा भी था ऑर्डर ब्लॉक, पता नहीं तुमने लिखा था। जी सर, शायद लिखा था मैंने। मैंने अपने लिए मार्क करने के लिए लिखा था ऑर्डर ब्लॉक मूवमेंट आ रहा है। हाँ ये ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है। और यहाँ पे फिर ऑर्डर ब्लॉक पे आया। इसको ट्रेड को कैसे करेंगे? इसको ट्रेड को करने का तरीका क्या है? अगर ये ऑर्डर ब्लॉक पे आ रहा है इस और डाउन ट्रेंड बना हुआ है, तो हम 1 मिनट के चार्ट में चले जाएंगे, जी ठीक है। सर। और मतलब 5 मिनट का जोन होगा, और ये टारगेट है नीचे का, तो यहाँ तक। तो 5 मिनट का जोन ये जैसे हमने मार्क कर लिया और यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो 1 मिनट के चार्ट में चले जाएंगे। इधर हमें चाहिए कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाए। इस वाले केस में नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पे लॉन्ग तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ब्रेक ऑफ जी सर। स्ट्रक्चर का वेट करेंगे। उल्टा अगर हम देखेंगे तो मूविंग एवरेज भी नेगेटिव ही होगा। मूविंग एवरेज सर अगर ये कोई काम कुछ इंडिकेटर आजकल आप काम में अपन काम में नहीं लेते तो हटा दीजिए सर। मूविंग एवरेज तो नहीं, ये तो ढूंढते बंद ही है। ये इसलिए लगा रखे हैं ना ये, अ, ये कभी ना कभी काम आ जाते हैं ये, जैसे ये वॉल्यूम वाला है, और स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये काम आ जाते हैं, और ये सेशंस है। इसका कॉपी बना लो ना तुम, ये तो आरएसआई कॉपी में है, ओके इसमें एक्सआई एक्सआई में थोड़ी ना है ये। ओके और एक्सआई एक्सआई का कॉपी बना लो तुम। ओके।
नहीं, एक्सआई 2 है ये शायद। नहीं सर, यार एक्सआई ऐसा ही कॉपी एक्सआई है। नहीं नहीं, जो दूसरे में मैं देख रहा हूँ, अगर उसमें लगा होगा तो उसमें भी 2 बना रखे हैं मैंने, एक 2 और एक 1। एक मिनट चेक कर लिया था। एक तो खाली एक्सआई होगा, एक XXII भी है। नहीं, एक एक्सआई एक एक्सआई 19 दिसंबर है, बाकी सारे डिलीट कर दिए। और जो एक्सआई 2 था ना, वो सुशील के आईडी में था। अच्छा, मैं दूसरे आईडी में देख रहा हूँ। ओके, वो ठीक है। सुशील की आईडी थी वो। उसमें मेरे को वो नहीं दे रहे थे ना, डिस्काउंटेड, हम्म तो वो लिया नहीं था हमने। वो उसकी आईडी से, बाकी की उसकी आईडी से ये सब कॉपी करके लेकर आ गए थे। हम्म हम्म, 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 हम्म। हाँ, तुम्हारा मूविंग एवरेज का को हटाओ। अ, तो यहाँ तक तो हुआ नहीं। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ पे हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इस कैंडल से। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पहला पॉइंट है। दूसरा, रिवर्सल पे हमें ट्रेड लेना है। सर ब्रेकअप से कब हुआ? ये हो गया ना यहाँ पे 1 मिनट के चार्ट में। जी सर। ये लो टूट गया यहाँ से, इस जी कैंडल सर। ने तोड़ दिया। जी सर। अ, तो फिर उसके बाद देखो, लिक्विडिटी स्वीप। अब हमें रिवर्सल पे ट्रेड लेना है। अभी मूविंग एवरेज हमारे साइड नहीं है, लेकिन रिवर्सल पे ट्रेड लेंगे तो आ जाएंगे। ये हाई है, ठीक है। और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हाई के ऊपर, ये वाला जोन बना हुआ है, ऑर्डर ब्लॉक वगैरह, एफईजी बना हुआ है। ये रिजेक्शन लिया, इस पे कुछ नहीं करना है इस कैंडल पे। इसका लो टूटा यहाँ पे, इस कैंडल पे ट्रेड लेंगे। वॉल्यूम वाली कैंडल पे। मान लो तुम हाँ, मान लो तुम लेट भी हो जाते हो, और हमें पता है कि हमारा टारगेट ये है, पीछे। ये वाला जोन है। हाँ, मतलब ये ऑर्डर ब्लॉक तक का टारगेट ले लो, या जो भी, ऑर्डर ब्लॉक तक का ही गया था ये। तो यहाँ तक का कोई टारगेट है, तो चाहे तो ये लेट भी हो गए तो यहाँ पे ले लो। इसमें क्या है ना कि अ, एक दो कैंडल छोड़ भी जाते हैं ना, मतलब ये छोड़ गया, ये इस पे ले लो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि तुम ले रहे हो ये ट्रेड प्रीमियम जोन में। ठीक है, तो प्रीमियम जोन में ट्रेड लिया, और टारगेट, जी देखो सर। ये बीच बीच में ग्रीन कैंडल्स बन रहे हैं ना ये, लेकिन मूविंग एवरेज डाउन है, ऐसे ऐसे नहीं जाएगा ये। और ऊपर से लिक्विडिटी लेके आ रहा है, तो ऐसा, ये ऐसा नहीं चला जाएगा यूं सीधा। जब तक ये अपने टारगेट पे नहीं आएगा, ये नहीं जाएगा। ठीक है, तो टारगेट पे आया तब गया। क्योंकि ये ना, ये कैंडल्स तुम्हें निकालते हैं, ये माइंडसेट खराब करते हैं। जी सर। ट्रेड के बाद, लेने के बाद, ट्रेड अगर पॉइंट्स कवर की जाए तो और भी बेटर है, मतलब तुम्हारी एंट्री सही हो गई और तुमने पॉइंट्स ठीक ठाक पकड़ लिए तो ज़्यादा अच्छा है। अ, लेकिन हाँ, ये ग्रीन कैंडल्स थोड़ा डिस्ट्रैक्शन करते हैं। ये ऐसा लगता है किसी ट्रेडर को ये मार्केट ऊपर जा रहा है, और लिक्विडिटी उसे स्विप फिर हो गया डर रेड वाली लगता है। कैंडल में, अब 1 मिनट में ये शायद ऊपर जाएगा। हम्म ये था 25,600 का ट्रेड, 25,600 पी। ऑप्शन में एक चीज नहीं होती, ऑप्शन में ये भी होता है कि आपको वो सही से पकड़ना भी है, क्योंकि ऑप्शन कर रहे हो तो उसमें कैसे मूवमेंट आता है, अगर तुम उतना पकड़ोगे, उतना निकलोगे, तो कितने पॉइंट्स बन रहे हैं। तो जैसे निफ्टी और 25,650 का पुट, सॉरी, 25,600।
ये था ये 1 मिनट में। फ्राइडे आज क्यों दिख रहा है ये चार्ट में? ये कब है? आ गया है ओके, क्या सर 1 मिनट की वजह से या फिर कोई? हाँ ओके ओके। 12:48 का कैंडल है ना ये तो, 12:48 इसमें। हम्म। तो यहाँ से लिया। अब यहाँ से अगर तुमने ट्रेड लिया और टारगेट मतलब यहाँ कहीं एग्जिट कर दिया तो तुम्हें पॉइंट्स भी ज़्यादा नहीं मिलेंगे वैसे तो। 99 से 107, मतलब 8 पॉइंट्स मिले। और एंड तक गए तो मतलब 99 या 100 से लगभग 15 से ऊपर तक तो खैर नहीं कर पाओगे, लेकिन 10-15 पॉइंट तो मिले हैं उसमें। तो ये भी देखना होता है। लेकिन वही है ना, हमें थोड़ा सा ये डर लगता है कि ये जाएगा नहीं जाएगा। या तो इसका वही तरीका है कि कुछ क्वांटिटी बुक करके और बाकी को ऑर्डर ब्लॉक के वहां तक, टारगेट तक ले सकते हैं। ठीक है। तो एक तो ये है। अब मान लो इसमें से 7 पॉइंट तुमने कैप्चर कर लिए। अब इतना टारगेट है, 5-7 पॉइंट तो देगा ही। ऊपर से लिक्विडिटी लेके जा रहा है जी सर। तो गिरेगा तो 5-7 पॉइंट तो देगा। ठीक है। और ये वाला जो है, ये वाला अच्छा था ज्यादा। ये जो तुमने शायद मिस किया था, इसी में मैं कह रहा था 40 पॉइंट्स थे जी सर। इसी में। जो मैंने एफडीसी मार्क किया था मैं कंफर्म नहीं था कि भाई मैं लूं नहीं लूं नहीं लूं, तो वो देखते देखते ही गिर गया सर। कंफर्मेशन कंफर्मेशन क्यों नहीं था? स्ट्रक्चर तो बना हुआ था और एफईजी से गिरेगा नहीं तो और क्या करेगा वो? सर कभी मतलब मान लो मेरे। जैसे तुमने यहाँ यहाँ पे एफईजी मार्क कर लिया, अब तुम्हें कंफर्मेशन नहीं आ रहा है। हम्म। ठीक है। तो इसके स्टेप्स को फॉलो कर लो ना। दो चीजें देखो इसमें। एक तो तुम्हें कंफर्मेशन नहीं आ रहा तो तीन चीजें देखो। एक तो बैंक निफ्टी देखो उस टाइम पे। ठीक है। जी सर। तो इसमें बैंक निफ्टी लगाता हूँ। सर इसी चार्ट को और डिवाइड कर लीजिए ना। हाँ। नहीं, ये तो ऑप्शन का है तो जरूरत नहीं है अभी। हम्म। बैंक निफ्टी तो 1 मिनट, और ये 1 मिनट, ये 5 मिनट का, ये 5 मिनट का कर देता हूँ। और इसको कितने टाइम पे था ये तुम्हारा? यहाँ पे था। तो इसको कंफर्मेशन का प्रोसेस के कुछ स्टेप्स है कि हमारा ये जाएगा या नहीं जाएगा, मतलब ट्रेड। तो ये 145। ओके, हाँ वहीं तक आ गया ये। तो इसमें ना ये देखना होगा कि बैंक निफ्टी क्या कर रहा था उस समय। 5 मिनट में। तो देखो, बैंक निफ्टी में भी अगर तुम बनाओगे ना, ठीक है, तो ये वाला एरिया, मतलब 1 मिनट के चार्ट में ये तुम्हें जोन दिखेगा। और ये ऊपर से ये लिक्विडिटी स्वीप कर चुका है ये इक्वल हाइज और ये यहाँ से। ठीक है। तो लिक्विडिटी स्वीप किया और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर 5 मिनट में नहीं हुआ है। 5 मिनट में नहीं हुआ है, लेकिन 1 मिनट में दिख जाएगा ये।
1 मिनट में ऐसा कुछ चार्ट था ये। ठीक है। ठीक है, तो ये वाला तुम्हारा जोन है, यहाँ जैसे तुमने मार्क किया हुआ है इसे, मूविंग एवरेज डाउन ट्रेंड में है। जी सर। ठीक है, पहला ये देखो कि अगर तुम यहाँ से ट्रेड ले रहे हो तो लिक्विडिटी होनी चाहिए नीचे। ये सर ड्रॉन तो ये लिक्विडिटी नीचे है। इक्वल, हाँ, हाँ ये इक्वल लोज वगैरह बने हुए थे ये। ठीक है, और ये भी इसने बना दिया। अगर मार्केट लोज से पहले कोई और लो बना रहा है, इसकी लिक्विडिटी लेके नहीं जा रहा है ऊपर, तो वो वापस आएगा 100%। ठीक है, ये बेसिकली ट्रैप बनाया जाता है ओके, कि तो मैं ये ये भी लिक्विडिटी, इक्वल लोस को। जैसे ये यहाँ पे ये इक्वल लोज थे। ठीक है, यहाँ ये जो कैंडल्स है ना, ये तो गया ऊपर, बट यहाँ से ये इक्वल लोज से ये लिक्विडिटी लेके नहीं गया, फिर दोबारा आया, यहाँ पे भी इक्वल लोज टाइप बना दिए रेंज। तो अगर मार्केट नीचे आया है और हमारा जो स्ट्रक्चर बना हुआ है डाउन का ही बना हुआ है। ठीक है, तो और उसने स्टॉप लॉस हंट नहीं किया इक्वल लोज से, अ, ठीक है, तो वो दोबारा आएगा वापस ट्रैप करके। ठीक है, तो ये ऊपर गया था, ट्रैप करने ही गया था ये। ठीक है, अब ऊपर तुमने मान लो जोन को यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया, तो तुमने यहाँ पे वो मार्क किया था। हम्म, हम्म, अब क्योंकि ना ये यहाँ पे ये कैंडल था और इसने इसको ब्रेक कर दिया, तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर माना जाएगा यहाँ पे। और उस कंडीशन में इस वाले ग्रीन कैंडल को हम ऑर्डर ब्लॉक मान लेंगे। ठीक है, तो ये ऑर्डर ब्लॉक, पहले तो यही पता होना चाहिए कि मार्केट बिना लिक्विडिटी के ऊपर जा रहा है, जाने दो, डाउन ट्रेंड होना चाहिए। ठीक है, बैंक निफ्टी भी देखो, उस समय तुमने अपना जोन मार्क कर लिया और ये एफईजी मार्क कर लिया, राइट। बस तुम क्या करो, उस टाइम पे जब ये ऊपर जा रहा है उस जोन पे 1 मिनट का जब ये पहुंच जाए, तो 5 मिनट का तो खुला ही रहता है तुम्हारा, तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम में आ जाओ फिर, जब ये 5 मिनट के जोन पे पहुंच जाए। तो ऐसा ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, यहाँ पे ये क्या कर रहा है, रेंज बना के ब्रेकआउट दे रहा है। ठीक है, तो रेंज बना के ब्रेकआउट दे रहा है, मतलब ट्रैप की पूरी पूरी प्लानिंग है। अगर ये ऊपर ब्रेक करता है तो एएमडी बना के नीचे आ जाएगा, राइट। जोन पे घूम रहा है और यहाँ की लिक्विडिटी इसने ली नहीं है। और बैंक निफ्टी एम पैटर्न बना रहा है, राइट। बैंक निफ्टी ने यहाँ से लिक्विडिटी ले लिया है इधर से। ठीक है, एम बना रहा है ये, और ये वाला ये ऑर्डर ब्लॉक था, ऑर्डर ब्लॉक पे ही है बैंक निफ्टी 1 मिनट के। इनसाइड बार इनसाइड बार का ब्रेक आ चुका है यहाँ पे, ऊपर जा रहा है 1 मिनट में, तो हम जोन पे पहुंच गए। और बैंक निफ्टी में भी लिक्विडिटी बनी हुई है नीचे, ये रही इतनी सारी। ठीक है, तो उसका कुछ काम ही नहीं है ये लिक्विड से ऊपर जाना है, इसके पास कम से कम ताकत तो होनी चाहिए ऊपर जाने के लिए, तो जब तक लिक्विडिटी नहीं लेगा कैसे जाएगा। ठीक है, तो अब ये नीचे गिरने के लिए ऊपर गया है, ये ट्रैप करने के लिए। तो एक तो मार्केट का ऑर्डर फ्लो, मूविंग एवरेज, ये सब ना नीचे की ओर इंडिकेशन कर रही है। बस तुम्हें चाहिए एक ट्रिगर चाहिए यहाँ से, तो वो ट्रिगर होगा जैसे ये स्ट्रक्चर बन रहा है। अब ये अगर एएमडी वगैरह बन जाता है तो तुम शॉर्ट कर दोगे। बन गया एएमडी।
यहाँ से इसने ब्रेक किया भाई, देखो हमने ये पढ़ा है मार्केट रिवर्स कैसे लेता है। अगर रेंज बना रहा है तो वो ट्रैप करके लेता है। ऊपर ट्रैप किया, ब्रेक किया, नीचे आ गया वापस उसी रेंज में, एएमडी कर दिया इसने, जाएगा नीचे स्पीड के साथ। टाइम कौन सा है ये? 1 बजे का टाइम है वो, 1 बजे के बाद वाला टाइम है, तो टाइम भी सही है। ये कहाँ से गया? देखो हम इनसाइड बार की बात कर रहे थे, इनसाइड बार तक गया, इस कैंडल ने कंफर्मेशन दिया, दोनों में साथ कंफर्मेशन आ रहा है। ठीक है, बस शॉर्ट कर दो। ये टारगेट 100% आएगा ही आएगा, लिक्विडिटी यहीं पड़ी हुई है, कहाँ जाएगा ये। पहले टारगेट पे चाहे तुम एग्जिट कर लो, दोबारा ट्रैप कर रहा है ये, दोबारा रेंज बना रहा है। बस यहाँ से एग्जिट हो जाओ। ठीक है, जी सर। तो ये थोड़ा देखना पड़ता है कि कहाँ पे, अगर तुम्हें इसको शॉर्ट करना है प्लानिंग से करना पड़ता है कि पहले जोन पे आने दो उसे। जोन पे कोई ना कोई वो स्ट्रक्चर बनाएगा, यहाँ देखो। एक्चुअली क्या है ना, ये तुम तब तक नहीं कर पाओगे जब तुम मार्केट की लैंग्वेज को नहीं समझोगे, मार्केट क्या कर रहा है। वो तुम्हारे मन में डाउट आते रहेंगे कि अभी मैं शॉर्ट करूं नहीं करूं, लॉन्ग करूं। उसके लिए ये समझना जरूरी है कि लॉन्ग बनता कैसे है, और ये समझना जरूरी है निफ्टी का नेचर क्या है। अगर वो निफ्टी जब गिरता है तो वो कैसे गिरता है। जी सर। ठीक है, तो अगर उसने यहाँ पे इक्वल लोज बना दिए ना, तो और ट्रेंड डाउन का बना हुआ है, तो समझ जाओ कि आएगा जरूर यहाँ पे। ये सिर्फ रिटेलर को ट्रैप करने के लिए बनाया गया है। उसमें तुम्हें स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाके जब ये 5 मिनट के जोन में पहुंच जाए और बैंक निफ्टी भी साथ कंफर्मेशन दे दे, तो ट्रिगर दबाना है तुम्हें, और अपना यहाँ तक का जो भी इसका टारगेट है यहाँ तक का ले लो, बस निकल जाओ, और उसके बाद मत करो ट्रेडिंग। हाँ, दोबारा कोई स्ट्रक्चर बनता है, दोनों में कंफर्मेशन आता है, दोबारा से ही जिस डायरेक्शन में हमारा ट्रेड है और ऊपर जाके आता है, तो सेम प्रोसेस अप्लाई होगी। उसमें भी तुम्हारा फिर 1 मिनट में कंफर्मेशन पे ही टारगेट ट्रेड बनेगा। तो जोन पहले मार्क करो, 1 मिनट में जाओ, ऊपर से ही शॉर्ट करो उसे बनते ही। ठीक है, तो दो दो तीन ट्रेड्स भी पकड़ लिए तुमने निफ्टी के, तुम्हारा लाइफ सेट है। तो जी सर। ये इस इसको तुम्हें देख आराम से उसको, आ, ठीक है, तो इसको आराम से देखो। इस वजह से प्लानिंग करनी पड़ती है इसकी। देखो एक चीज हमें पता है, जब दोनों वीक होते हैं ना, तब मार्केट बढ़िया चलती है। निफ्टी बैंक निफ्टी का डायरेक्शन अगर सेम है, अभी शायद कल परसों दोनों अलग अलग जा रहे थे, एक अप जा रहा था और एक एक डाउन डाउन जा जा रहा रहा है। था, तब अच्छा नहीं है। जब दोनों का डायरेक्शन सेम है और वीकनेस बनी हुई है, तब सही है। ठीक है, तो उसको तुम्हें फिर उसमें देखना पड़ेगा। तो वहां से फिर उसमें प्लानिंग करके अपना वो करो। और इसी वजह से जो ट्रेडिंग है, आराम से प्लान करके जोन देख के कि रिटेलर कहाँ ट्रैप हो रहा है, कहाँ फंसेगा। पहले ट्रेड को समझो, मार्केट कर क्या रहा है, उसको आराम से देख के सोचो। ठीक है, जोन मार्क करो, यहाँ पे उसके फंसने का वेट करो। यहाँ स्नाइपर की तरह तुम्हें ट्रिगर दबाना है। ये इसलिए अच्छा ट्रेड होता है क्योंकि यहाँ पे ना तुम स्केल भी कर सकते हो। यहाँ पे तुम कितना ही बड़ा स्केल कर सकते हो, जी सर। 50 100 लॉट 200 लॉट। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है तो मेरे क्योंकि जनरल दिमाग में क्वेश्चन आ रहा था, मैं आपसे एक बात ही पूछ रहा हूँ हम्म, सर।
ये जो अपन एफबीजी मारते, ट्रेड एंट्री मारते हैं, ये एफबीजी फेल नहीं हुआ सर? नहीं तो हमें कंफर्मेशन मिलेगा ना 1 मिनट में, हम विदाउट उसके लेंगे ही नहीं। नहीं, वो तो अपन रिजेक्शन आएगा वापस तो ही अपन ट्रेड लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। रिजेक्शन नहीं आएगा तो अपन एंट्री नहीं मार सकते। ये तो अपने रूल बुक में वो लिखा उस हुआ है। हाँ वो उस कंडीशन में नहीं होगा अगर ये यहाँ पे लिक्विडिटी हो, क्योंकि मार्केट को अगर ऊपर जाना है ना, तो ये इसमें इतनी पावर नहीं है कि बीच में से ही यहीं से ऊपर चला जाए। अगर इसे ऊपर जाना है ना तो इसे फ्यूल चाहिए, तो ये लिक्विडिटी ये छोड़ के नहीं जाएगा, कौन सी सर? ये वाली लिक्विडिटी। जी सर। मतलब ऐसा नहीं है कि ये यहीं से ऊपर चला जाएगा। दूसरा कंडीशन, अगर बाय चांस फेल होता है तो यहाँ पे स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा बनता है। वैसे तो फेल होता नहीं है इसमें, क्योंकि 90% डबल से चांसेस भी है। ज्यादा। 90% चांसेस हाँ है कि नहीं, फेल ज्यादा हो। ही है, 19 है। 97% चांसेस है, ओके। क्योंकि इसमें डबल डबल से भी ज्यादा डबल कंफर्मेशन है। ओके। एक तो जोन आ गया, जी सर। ठीक है, ऊपर से ये रिटेलर्स को ट्रैप कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे फिर ये ट्रैप कर रहा है रिटेलर को ब्रेकआउट देके। अब रिटेलर तो वो 1 मिनट का चार्ट देख के वो यहाँ पे घुसेगा ना, हम्म। और ये ऑर्डर ब्लॉक भी है, यहाँ पे घुसेगा, हमें तो यहाँ पे ट्रेड लेना ही नहीं है। ये कैंडल जब बन जाएगा और बैंक निफ्टी में जब बन जाएगा तब हमें लेना है। तो चाहे तो इस कैंडल पे मत लो क्योंकि इसने लो नहीं तोड़ा, बाद में ले लो थोड़ा सा, लेकिन उसके लिए फिर और छोटे टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा, 30 सेकंड में। तो हाँ, ये थोड़ा सा अगर लेट हो गया तो थोड़ा निकल जाता है ये ट्रेड। सर ये बैंक निफ्टी का जो मैं चार्ट खोल कर रखता हूँ, 5 मिनट का खोल कर रखता हूँ। तो उसको जब ये ट्रेड पे पहुंच जाए उसको 1 मिनट कर लिया करो जोन मार्क ओके। करके, ताकि तुम्हें दोनों में साथ साथ दिख जाए। 5 मिनट का तो तुमने जोन मार्क कर लिया, उसमें सब चीजें देख ली कि ऐसे ऐसे यहाँ पे बना हुआ है, उसे मार्क करो, वेट करो, जब वो जोन पे पहुंच जाए तो उसको भी 1 मिनट कर लो। अब ये देखो, ये 30 सेकंड में आ गया यहाँ पे कंफर्मेशन, यहाँ शॉर्ट कर दो, पहले ही आ गया। एक ट्रेड यहाँ पे भी बना है 30 सेकंड में। तो टाइम पे ट्रेड लेना बहुत ज़रूरी होता है। टाइम भी हमारे पास 5 होते हैं, पूरे 75 मिनट को अगर डिवाइड करोगे तो जी 5 सर। टाइम फ्रेम में। 5 कैंडल बनेगी तो 5 टाइम चलेंगे। हाँ, उसमें किसी भी टाइम फ्रेम में कर लो। तो ये वाला 2:15 का है, ये वाला वही कैंडल है जो 1 बजे वाला था। ये ज़्यादा अच्छा गया है आज। जी सर। अ, ये इसलिए अच्छा गया ना, देखो ये इक्वल लॉस थे, स्टॉप लॉसेस यहाँ पे पड़े हुए थे, जी सर। ठीक है, ऊपर गया, इनके स्टॉप लॉस हिट कर दिए, जी सर। ठीक है, वापस ऊपर गया, ठीक है, यहाँ पे रेंज बनाई। तो ये जो इन्होंने, ये जो ऊपर जा रहा है ना, ये जिन्होंने यहाँ पे लॉन्ग लिया है हम्म। वो दोबारा से ट्रैप हो गए इस कैंडल पे। और ये 3 बजे वाला कैंडल है, तो ये 3 बजे वाला कैंडल अगर बड़ा बन जाता है तो ये चांस नहीं देता, ये नीचे ही जाएगा फिर ये। वैसे भी देखो ये क्या कर रहा है, अपना जो भी बुलिश पीडीआरएस है वो ही फॉलो कर रहा है, ठीक है। जी तो सर। इसका ध्यान रखना पड़ता है। तुम्हें जो कंफर्टेबल ट्रेड लगे, एक तो तुम टाइम नोट कर लो। तो 2:30 से 3:15 तुम ऑफिस में रहा करो, उसमें भी ट्रेड बन जाते हैं एल्गो वाले। 1 बजे के बाद ये एक बनता है, बीच में चाहे तुम अपना रिटेलर वाले टाइम में, क्योंकि यहाँ पे कैंडल्स बहुत अच्छे नहीं बने हुए,
कि रिटेलर जी को सर, ट्रैप मैं वाला। एक्चुअली सैटरडे संडे संडे को कुछ और चेंजेस करने वाला हूँ, जिस वजह से मुझे ना जाना पड़े। हम्म, नहीं, अगर जाना भी हो तो इस टाइम में चले जाया करो, टेन नहीं नहीं, थर्टी के बाद मैं या कुछ कुछ। चेंजेस करने के लिए रेडी हूँ सर, मैं चेंजेस हम्म। करता हूँ। हम्म। और जैसे कि सर ये एंट्री का आपने मुझे बताया सर, इसमें अब मैं इसमें ना दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। सेटअप तो है ही, साथ में टाइम। 3 बजे देखा करो, अगर कोई सेटअप बन रहा है ना और वहां पे कंफर्मेशन आ रहा है, ठीक है, लो टूट रहा है, बस इसको ऐसे पढ़ो कि इनके स्टॉप लॉसेस हिट हुए हैं, यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऊपर का ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है, मूविंग एवरेज नीचे है, ठीक है। ये बना 230 को कैंडल, 230 पे मत लो, 230 पे ना, और ये वैसे भी यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं हुआ है, ठीक है, तो ये मत लो। वापस ऊपर गया, अब इसने, वैसे भी जब ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होगा तो एफईजी बनाएगा ये, अब यहाँ पे एफईजी क्रिएट हुआ है, तो वापस ऊपर गया और 3 बज गए, तो यहाँ पे लो। साथ में बैंक निफ्टी भी कंफर्मेशन देगा, तो बैंक निफ्टी कंफर्मेशन देगा यहाँ पे, ठीक है। जी सर। बैंक निफ्टी का देखते हैं कंफर्मेशन आया था या नहीं। हम्म, सर ये 1 मिनट का बैंक चार्ट है, और निफ्टी अपन एक और 5 मिनट को कंपेयर करते हैं, इसलिए ये 5 मिनट है, बैंक निफ्टी 5 मिनट में करना पड़ेगा। 3 बजे, ये मूव आया 3 बजे, ओके। बैंक निफ्टी, हाँ बैंक निफ्टी, क्योंकि ये यहाँ पे था तो बाद में गिरा है, लेकिन ये वीक ही था, बट नेगेटिव ट्रेंड में था ये। इसमें मूविंग एवरेज लगाएंगे ना तो नेगेटिव भी दोनों में ही थी। इसमें तुम्हें एक कॉन्सेप्ट और पता है, वो कॉन्सेप्ट है ये, कौन सा सर? 5 मिनट में डाउन ट्रेंड, ये 5 मिनट, हमारा इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम है। 5 मिनट सर, जी सर। 1 मिनट में जाओ, डाउन ट्रेंड, दोनों में मूविंग एवरेज सेम है। जी सर। अगर तुम्हें कभी समझना है कहाँ से शॉर्ट करना है, तो मूविंग एवरेज के पास से जब जाएगा ना तब शॉर्ट करो, अरे यहाँ सर से ठीक शॉर्ट है। करो। हाँ, तो यहाँ से शॉर्ट करो, ठीक है। तो मूविंग एवरेज का बेनिफिट ये होता है, तुम दोनों साइड में जब तुम देख रहे हो कि हाँ मेरा ट्रेड बन गया है, बैंक निफ्टी भी डाउन है, इसमें भी मूविंग एवरेज डाउन है, अब ऐसे तो एकदम ऊपर चला नहीं जाएगा, स्लोप इतना अच्छा बना हुआ है, 1 मिनट में भी डाउन है, बस तुम्हें अपॉर्चुनिटी देखनी है कब ये ऊपर जा जाए और वहां से गिरे दोबारा से, वहां पे कुछ एफईजी वगैरह से गिरे, शॉर्ट कर दो उसे, ठीक है। कोई जोन वोन टूटे तो, 30 सेकंड में भी डाउन था आज, 15 मिनट्स में भी डाउन, ये नहीं जाने वाला ऊपर, ये ऊपर नहीं जाएगा ये ऐसे, स्लोप सबके नीचे हैं एकदम, तो ठीक है। तो ये थोड़ा इंडिकेशन होता है मतलब अच्छे ट्रेड्स का। और जैसे इसमें आइडेंटिफिकेशन का तरीका और है, जब तुम्हें डाउट आ रहा है कि मैं यहाँ से शॉर्ट करूं 1 मिनट में नहीं करूं, बड़े टाइम फ्रेम का चार्ट देखो, उसमें स्लोप देखो, ये 15 मिनट का चार्ट है, जी सर। ये जब यहाँ से वो 1 मिनट में गिरा है ना, ये मूविंग एवरेज से टच हो रहा है, 10 वाली,
और देखो 20 का स्लोप एकदम डाउन है। तो ऐसा भी नहीं है कि तुम मूविंग एवरेज से दूर शॉट कर रहे हो, 15 मिनट में ये टच कर रहा है यहाँ पे और है डाउन ट्रेंड। तो ऊपर तो ये जाएगा नहीं, नीचे ही जाएगा। 5 मिनट में भी देखो, 5 मिनट में नीचे ही था ये। बस इसने हाँ ये क्रॉस क्रॉस किया है, लेकिन ये ऐसा इसका ऊपर जाने का वो नहीं होता ये ऊपर चला जाएगा। तो जब तक वो बिगर टाइम फ्रेम में नहीं होता तब तक ये ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे 1 मिनट में जब ये नीचे आ जाए तो शॉर्ट कर दो। और यहाँ से हमें कंफर्मेशन हो गया था। और ये वाला शॉट ज़्यादा बेटर था। मतलब यहाँ पे तो सब कुछ हमारे फेवर में ही था। तो ऐसे बनता है ट्रेड। सबसे पहले ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी देखना पड़ता है। इक्वल लॉस देखो। इक्वल लॉस पता है ये क्या होता है? ये स्टॉप लॉसेस होते हैं ये लोगों के, रिटेलर्स के। यहाँ पे स्टॉप लॉसेस पड़े हैं। ठीक है। तो अगर मार्केट उसके बिना ही जा रहा है ना तो आएगा वो उसे हिट करने। और जब इनके स्टॉप लॉसेस हिट होंगे ना, ठीक है, मतलब इनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। और वही जैसे हम करते हैं, कोई जोन अगर हिट हुआ उसको रीटेस्ट करके जा रहा है तो कंटिन्यू करेगा। ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट है इसमें। जी सर। हम्म। तो यही कॉन्सेप्ट बना हुआ है। सर एक बार वापस बोलिए ना प्रभु। देखो एक चीज हम जानते हैं, कोई भी जोन ब्रेक होता है तो उसको रिटेस्ट करके जाता है वो। इंटरेस्ट को वापस। ये इक्वल ये रेंज बनी हुई है। जी सर। मान लो तुमने यहाँ से शॉर्ट किया और इसका टारगेट ले लिया ये, ये वाला जी सर। तो या ये जोन ले लिया तो निकल जाओ यहाँ पे अपना टारगेट लेके। लेकिन अभी भी स्ट्रक्चर शॉर्ट का बना हुआ है, एफईजी वगैरह बना हुआ है यहाँ पे, तो इसको रीटेस्ट करने दो। रीटेस्ट बेसिकली क्या है यहाँ पे, कि यहाँ पे ना दोबारा से ऊपर जा रहा है जब ये, जी तो सर। लोग इसे लॉन्ग का ट्रेड लेने सोच रहे होंगे 1 मिनट में। जी सर। ये एंट्रीज हुई हैं तो इन्हें ट्रैप होने दो। तो ये रीटेस्ट करके जब गिरेगा, ठीक है, और इसको भी कैसे लेना है, पहले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये वाला लो टूटा, वापस यहाँ पे एफईजी पे गया, और साथ में टाइम टाइम मिलना चाहिए। अगर ये मूव 2:45 या 3 o'clock आ रहा है तो आराम से ले लो ये। ठीक है। और इसमें 15 मिनट का कैंडल भी देखोगे ना तो तुम्हें समझ में आ जाएगा ये नीचे क्यों जाएगा। इनसाइड बार थे दो, इस वाले 2:30 के कैंडल ने इसको ब्रेक कर दिया। ठीक है। और फिर ये इनसाइड बार बना रहा है, नीचे ही जाना है क्योंकि मूविंग एवरेज नीचे ही है। तो बस वही स्मॉलर टाइम फ्रेम में हम देख रहे थे उसको। जी सर। हम्म। जाएगा कहाँ तक इसके लिए? हाँ, बैंक निफ्टी का भी एक टारगेट बना हुआ था, तो वो जोन था। और साथ में ये वाला एरिया, ये बना हुआ है ब्रेकर। ठीक है। जी ब्रेकर सर। तक जाएगा। यहाँ यहाँ पे रुकेगा ही नहीं, है ब्रेकर तक जाएगा। देखो ये ऐसे करके लो बनाया, ऊपर गया, लिक्विडिटी ली, तो अब इसको तो तोड़ ही देगा ये। इस वजह से बस इसने यहाँ पर टाइम पास किया, ब्रेक कर दिया। लेकिन खैर हमें ये अजम्पशंस नहीं करने, हमें अपने उस पे जो अपन को चार्ट अ, बोल रहा है वो सुनो। हाँ वो देखना है। ठीक है। तो वो देखना है हमें।
तो ये था ट्रेड। ठीक है। ये ट्रेड लेने के लिए ना इसी वजह से आराम से इसको देखा जाता है। एक चीज ये याद रखना, निफ्टी जो है, निफ्टी सीधा सीधा कम गिरता है, मतलब ये तब गिरेगा सीधा सीधा जब ये ट्रैप करके गिर रहा हो। अदरवाइज अगर ये पहले ही इतना मूव दे चुका है तो इसे नीचे जाने के लिए लिक्विडिटी चाहिए। तो ये वो करेगा, फिर दोबारा से फिर गिरेगा ये, क्योंकि ये वाला मूव तो ये आ ही चुका ना, ये इतना बड़ा, तो इस वजह से ये इतना यहाँ पे टाइम पास किया। ये बेसिकली देखो ये क्या है, ये रेंज ही था ये एक तरह से, ये जो था ये रेंज था। ठीक है, बस ये टूटा है, वो ये जो हम 3 o'clock देख रहे हैं, रिटेस्ट किया, नीचे चला गया। यहाँ पे भी देखो ये बड़ा मूव कब आया, डायरेक्शन के साथ रेंज टूटा है, उसको रिटेस्ट किया है इसने, बड़ा मूव। ठीक है। यहाँ पे भी देख लो, ये तो इसने यहाँ से पहले ही ब्रेक कर दिया ऊपर, फिर तो यही कर रहा है, ये रेंज बना रहा है नीचे, रेंज नीचे। तो इजी वे यही है इसका, अगर तुम्हें जब ये तुमने जोन मार्क कर दिया, तो बस उसमें ये देखो कि अपना एफईजी और बैंक निफ्टी से कंफर्मेशन ले लो, मूविंग एवरेज तुम्हारे साइड है, और वो आराम से शॉर्ट कर दो, लिक्विडिटी दिख रही है तुम्हें, शॉर्ट कर दो। विदाउट लिक्विडिटी लिए वो नहीं जाएगा ऊपर। ठीक है, उसे उसे ऊपर जाना है ना, ये इक्वल लोज चाहिए उसे, और ट्रेंड अगर नीचे का बना हुआ है तो नीचे ही जाएगा। ठीक है, और इसमें ये मार्केट मेकर बाय सेल मॉडल, ये ठीक है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट जोन है बिगर टाइम फ्रेम का। बस यहाँ तक। ये ब्रेकर ब्लॉक ना सर, हम्म जो हम्म नीचे हम्म वाला वाइट मार्क किया हुआ है, वहां तक बड़े ठीक है। टाइम फ्रेम के जोन पे रुक जाएगा, क्योंकि वो उसको तोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है, हम्म। और वैसे भी टाइम भी हो गया था। तो ये रीजन था। अभी इसने इक्वल हाइज बनाया है ना, हो सकता है इसको तोड़ने के लिए दोबारा ऊपर जाए, इनको ट्रैप करे, इक्वल हाइज से फिर लिक्विडिटी ले, फिर तोड़ दे इसको, या सीधा गैप डाउन करके तोड़ दे। तो ऐसा कुछ हो सकता है। इसको लिक्विडिटी चाहिए होती है, मतलब ऊपर या नीचे जाने के लिए, दोनों जगह। उसका व्यू हम ऐसे बनाते हैं, अपना शुरू से थोड़ा देख लेते हैं, आइडिया हो जाता है। अब इसने लो तोड़ दिया, अगर ये लिक्विडिटी स्वीप करके दोबारा ऊपर क्लोज हो जाता तो फिर स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग होता, ठीक लेकिन है। नीचे ही क्लोजिंग दी है इसने, और नियर यहाँ ये। से ऊपर से ले, हाँ ऊपर से लेके जा रहा है। तो ये स्ट्रक्चर ये बन गया, मतलब ये हाई बना, और इस कैंडल का 50%, और फिर अब ये नीचे जा रहा है। ठीक है, तो वैसे डेली टाइम फ्रेम में हाँ ये कैंडल बना हुआ है, तो इसका वेट करना पड़ेगा, ये ऑर्डर ब्लॉक का, ये बना हुआ है, सॉरी, ये लास्ट कैंडल था ना, वो तो 75 मिनट्स में बना हुआ था। तो ब्रेकर ये, ब्लॉक। हाँ, ब्रेकर ब्लॉक। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है, और
वैसे तो कंफर्मेशन ये 50% से ही आ गया था यहाँ से। जी सर, वो परसों के दिन से ही। परसों के दिन आपने मुझे, मैंने गलती लॉस किया था तो आपने मुझे बताया था कि भाई ये ऊपर क्यों नहीं जाने वाला। हम्म। एक चीज और थी, जैसे ये अभी रेंज वेंज में चल रहा था, अब क्या है ना ये यहाँ से देख लो, ये जो इसका रेंज भी बढ़ने लग गया था कल से, कल कैंडल थोड़ा सा बड़ा था। जी सर। तो ठीक है, तो ये था। इसी कॉन्सेप्ट को इस वाले में लगा के देखते हैं क्या ये यहाँ पे वर्क करता है, इक्वल लोज, और ये हम इसको कैसे शॉर्ट करेंगे। इसका तो हमने देख लिया, और इसमें कैसे शॉर्ट करेंगे, इसमें कैसे हमें पता चलेगा, अगर हमें एंट्रीज कैसे सही लेंगे, कैसे प्लान आउट करेंगे। जी सर। तो पहले तो ये देखना पड़ेगा कि क्या चल रहा है, मतलब अगर मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करके ये नीचे आया है, तो इस कैंडल में, क्योंकि यही फॉर्मूला आपका सब जगह अप्लाई होना चाहिए, ठीक है। अगर वहां पे अप्लाई नहीं हो रहा तो कॉन्सेप्ट में गड़बड़ी हो जाएगी। जी सर। तो ये, और यहाँ पे हाई और लो मार्क कर लेंगे। ये अपने पिछले लो को रिटेस्ट करके यहाँ पे गिर गिर गया था, और यही मैंने अभी कॉन्सेप्ट बताया था कि कोई भी रेंज या हाई लो को रिटेस्ट करके जाता है तो वहाँ पे वो ट्रेड बन जाता है। तो अब जाते हैं 5 मिनट में, इसमें एंट्री हम देखने। एंट्री अगेन वही सिमिलर कॉन्सेप्ट, ठीक है, वही टाइम 1 बजे के आसपास वाला, ठीक है, वही लिक्विडिटी स्वीप, वही इक्वल इक्विटी। इक्वल हाइस। अब आते हैं पहले अपने लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट पे। मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, जी मूविंग सर। एवरेज नीचे है। जी सर। ये इसने लिक्विडिटी छोड़ दी यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे इसने छोड़ दिया, ऊपर जा रहा है, ऊपर बना सर हुआ एक है मिनट। 5 मिनट में। मुझे पता लगा कि वो लोअर लो बनाएगा तो लिक्विडिटी स्वीप होगी, पर इसमें लिक्विडिटी छोड़ कैसे दी सर, मतलब लोअर लो नहीं बनेगा क्या, नहीं है कि लिक्विडिटी मतलब ये इसने यहाँ तो लिया, लेकिन यहाँ लिया। पे फिर इक्वल बना दिए, ओके। तो ठीक है। छोटा सा एक लिक्विडिटी स्वीप हुआ है क्या रेड कैंडल में? इसको मतलब इसको हम इतना काउंट नहीं करेंगे, अगर ये ओके। नीचे जाके फिर ऐसे ऐसे करके ना नीचे जाके पूरा यू ब्रेक करता, थोड़ा ओके सर। आसपास, क्योंकि रेंज बहुत छोटा है ना, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे, मतलब इसको हम एज ए इक्वल लोज ही ट्रीट करेंगे। इसमें बस क्लोजिंग देख लेना तुम, ओके सर। क्लोजिंग तो सबके उधर ही है। इक्वल होती है। हाँ, मतलब अगर ऐसा कुछ कैंडल होता और रेंज से कुछ अच्छा, या नीचे कहीं जैसे देखते हैं, उसमें एग्जांपल लेते हैं कि कैसे वो लिक्विडिटी स्वीप करता है। जैसे ये वाला कैंडल है, ये प्रॉपर नीचे गया था, इनका स्टॉप लॉस हंट करके फिर ऊपर चला गया, ठीक है, ऐसे ये नीचे गया और फिर ऊपर, तो ये ज्यादा बेटर रहता है, ठीक है। ये जो है ना, ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये इक्वल लोज ही इसको माना जाएगा, ओके सर। क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा इसका रेंज नहीं है, ठीक है। इसका ज़्यादा बड़ा रेंज नहीं है, 15 मिनट्स में देखोगे तो 15 मिनट्स में तो क्लियर नहीं दिख रहा है, 5 मिनट में ही दिख रहा था। तो ये ना ये बेसिकली इक्वल लोज ही है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इक्वल लोज ही है ये। खैर, अगर ये समझना है तो इसमें एक चीज़ है, अ, मान लो जैसे तुमने लो मार्क कर लिया और मूविंग एवरेज डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, तो
डाउन ट्रेंड में ही है, 15 मिनट्स में डाउन ट्रेंड में ही है, और इसमें 5 मिनट में भी डाउन ट्रेंड में ही है। 5 मिनट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर शो हो गया है हमें, ठीक है, 5 मिनट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है। हमारा क्या उसमें वो था कि हम अपने जोन मार्क कर लेंगे, तो यहाँ पे हमने ऑर्डर ब्लॉक को मार्क कर लिया, ऑर्डर ब्लॉक या एफईजी जो भी है उसको हमने मार्क कर लिया। यहाँ पे अब हमें कंफर्मेशन चाहिए, ठीक है। तो जैसे ही जोन पे जाता है ना, अब तुम्हारा ये विंडो भी ओपन रहेगा, 5 मिनट वाला, 1 मिनट का भी ओपन रहेगा। ओके सर। तो तुम्हें 5 मिनट में ये दिख रहा होगा, ऐसे ये लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है यहाँ से। एक चीज और नोट करो, ये यहाँ पे ना इक्वल हाइज बने हुए हैं। जी सर, दिखाई दिए। मार्केट को नीचे जाने तो क्या करेगा, इक्वल हाइज से लिक्विडिटी लेगा, नीचे गिरेगा, ठीक है। जी सर। और ऊपर उसके जोन बना हुआ है, यस सर। तो ऑर्डर ब्लॉक। इसने पीडीआई। हाँ ट्रैप करने के लिए ही इक्वल हाइज छोड़े हुए थे, इसे ऊपर जाकर ये ट्रैप करना था। तो इक्वल हाइज ये ट्रैप किया, और 1 मिनट में जाएंगे, सेम वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, और जब इसमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा तब इसमें से हम वो ले लेंगे ट्रेड। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इसका कहाँ पे हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये वापस ऊपर गया, ये कैंडल इसके बाद हुआ है यहाँ पे, इसके बाद हम ट्रेड लेंगे यहाँ पे। इसमें भी ले सकते हैं, लेकिन ये वैसे सही प्रोसीजर नहीं है, ले एंट्री का। सकते हैं, हाँ, बट सही प्रोसीजर नहीं है ये। अ, अ, तो यहाँ पे ये लो बनाया, ऊपर गया, ये इनसाइड बार, फिर ऊपर गया, जब ये इनसाइड बार टूटा तो यहाँ पे या यहाँ पे भी ले सकते हैं, यहाँ पे भी ले सकते हैं, लेकिन ये 30 सेकंड में लेना पड़ेगा, बट ये ज़्यादा बेटर है। और इसका कंफर्मेशन बैंक निफ्टी से भी आएगा। अ, ये देखो, ये लो 30 सेकंड में साफ दिख रहा है, ये टूटा है यहाँ पे, यहाँ पे एंट्री होगी। चाहे तो ये रेंज के बाद कर लो, इसके बाद भी करोगे तो कोई भी इशू नहीं है, यहाँ पे भी कर लोगे तो भी पॉइंट्स मिल जाएंगे। यहाँ पे इसलिए थोड़ा सा इशू है, ये बेसिकली यहाँ आया फिर एक ऊपर रिवर्स गया, मारता तो है। हाँ मतलब ये इसमें ना वो नहीं हुआ, रिवर्सल वाला वैसे सेटअप बना नहीं। तो लेने को ले सकते हो, लेकिन फिर लेके बैठे रहो, नीचे नीचे ही जाना है उसे। तो ये तुम्हें फिर ये तुम्हें देखना पड़ेगा, ये ऊपर जो पुल बैक वगैरह कर रहे हैं ना, यहाँ पे तुम्हें अपना क्योंकि अगर तुमने इस कैंडल पे लिया तो तुम्हें ऐसा दिखेगा कि या तो थोड़ा सा लॉस दिखेगा यहाँ पे, तो ये है, यहाँ पे तो इमीडिएट प्रॉफिट दिख जाएगा। अब इसमें भी ना वही वाला फंडामेंटल लगा है, रेंज ब्रेक उसका रीटेस्ट, ये रीटेस्ट करके जा रहा है तो गया। इस कैंडल पे लोगे तो लेट हो जाओगे, ये लेट है कैंडल थोड़ी सी, क्योंकि इसके बाद बहुत ज़्यादा बचा नहीं था ये ट्रेड। तो यहाँ पे सही था वैसे तो, लेकिन हाँ रेंज यहाँ पे भी सही था, इसमें मोस्टली ये ट्रेड निकल गया, काफ़ी पॉइंट्स निकल गए होंगे इसमें। अ, ठीक है, यहाँ पे ड्रॉन लिक्विडिटी तो थी, लेकिन बस थोड़ा प्रॉफिट कम होगा, ये है इशू। तो ऐसे ट्रेड को प्लान करना पड़ता है। अब ये कब होता है, ये प्लानिंग ऐसे ज्यादातर ये ऑर्डर ब्लॉक पे कब जाता है, ऑर्डर ब्लॉक पे ये तब जाता है जब ये
स्टार्टिंग में रेंज में हो और ऐसे कोई गैप डाउन वगैरह किया हो इसने, तो काफी अपना एटीआर वगैरह कवर कर दिया हो, तो उसको हम गैप को समझने की कोशिश करेंगे ना, गैप है क्या चीज। Yes, मान sir. लो उसने गैप डाउन कर दिया, ठीक है, गैप डाउन कर दिया तो उसने कुछ अपनी काफी चीज तो वैसे ही कवर कर ली, अब उसे दोबारा नीचे जाना है, तो वो कहीं ना कहीं लिक्विडिटी लेगा तभी जाएगा वो नीचे, तो वही सब चीज है। तो जैसे इतना तो मूव इसका पहले ही आ गया था, तो इसको अब ये वाला, ये देखो ये एक्सपेंशन है, ये एक्सपेंशन वाला लेग है, मतलब जो गैप डाउन हुआ है ना वो एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन में भी रेंज बनाएगा वो, तो हमारा व्यू शॉर्ट का बना हुआ है, हमें इंडिकेशन शॉर्ट के आ रहे हैं, तो जब कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है तो क्योंकि इसे नीचे जाना है, तो हमारा अच्छा, हमारा शॉर्ट कहाँ से बनेगा, ऊपर से, ठीक है, यहाँ से कंफर्मेशन आया, लिक्विडिटी जब इसने लिया शॉर्ट कर दो, एक बार जब इसने ले लिया तो नीचे गिरेगा ये, और सेम पैटर्न वही बना था जो आज बना, यहाँ पे रुका और जब इसने इसको ब्रेक किया तो और फास्ट गिरा। हाँ, तो कल मैं यही बोल रहा था कि ये तुमने दिया नहीं, यहाँ पे इक्वल हाइज बना के ये एफपीजी से जी सर. ये यहाँ पे ट्रैप किया था इसने, और ये बहुत अच्छा ट्रेड बना था। तुम पता नहीं क्या बता रहे थे, यहाँ पे 4000 बने हैं कहीं पे। हाँ, यहाँ पे एक जगह बोल रहा था 4000 बने. ठीक है. हम्म, तो मैं यही बोल रहा था, ये वाला ट्रेड नहीं लिया तुमने, तो ये ट्रेड मैंने ट्रैप वाला पढ़ाया हुआ था। हाँ सर. सर, मैंने यहाँ पे ये गलती और इक्वल, की थी पीछे, कि ये जो पीछे था ना, इसमें आपको मेरे को पीओबी और सीआईएक्सी दिखाना था पीछे वाले लेग में, यहाँ पे ऊपर लिक्विडिटी स्वीप हुआ है सबसे पहले, 12-13 बजे वाले में. हाँ, ये 13 बजे वाले में, जी सर, ये इससे पहले वाले में. हाँ, ये यहाँ से रिटर्न इसलिए हुआ था, यहाँ पे पीओबी था और सीआईएक्सी हुआ था, ये आपने मुझे बोला भी था. ओके ओके, ये यहाँ से मैंने शॉर्ट किया था, तो ये मेरी गलती थी कल के लिए. ओके ओके, शॉर्ट तो सही तो था ये यहाँ पे। नहीं नहीं, मैंने उससे पहले वाले लेग में कर दिया था. अच्छा, ये यहाँ पे, ओके, ये वाले में, आइए वाले में. ओके। हाँ, ये देखो, ये शॉर्ट तब तक नहीं बनेगा जब तक लिक्विडिटी स्वीप नहीं होता, तो लिक्विडिटी स्वीप होने दो, जोन पे ही होगा, अगर ये इक्वल हाइज बने ना और इक्वल हाइज से ही जा रहा है तो शॉर्ट नहीं होगा। और हाँ, ये वो भी बात थी, पिवट ऑर्डर ब्लॉक वगैरह बना हुआ था ये। ऑर्डर ब्लॉक रेड वाला कैंडल. हाँ, ये कैंडल और ये भी था, तो ये जोन बना हुआ था, ये यहीं पे रुक गया, ऊपर से गया है, यहाँ पे ट्रैप किया है तब बना है ये। तो ये नोट कर लो, कभी भी तुम्हें शॉर्ट करना हो तो इक्वल हाइज के ऊपर अगर कुछ बना हुआ है वहां से जब कंफर्मेशन आ जाए तब शॉर्ट करना। और ये इसी वजह से इस वाले को एक बार समझने की कोशिश करते हैं शॉर्टर टाइम फ्रेम में, इसी वजह सर, से मैं तुम्हें इसमें, सर 1 मिनट, मैं इसे लिख लेता हूँ. ये बहुत सारे नए नए रूल्स सीख रहा हूँ अभी, आज 2 दिन 3 दिन से. तो इसे एक अलग से लिख के रखूंगा तो मेंटेन रहेंगे. इक्वल हाइस के ऊपर, इक्वल हाइज के ऊपर हमारा कोई जोन हो पीडी एरे, जब तक वो वहां से रिजेक्शन नहीं लेगा तो शॉर्ट का ट्रेड अच्छा नहीं बनेगा। अगर ये पहले ही जा रहा है ना, इक्वल हाइज से लिक्विडिटी नहीं ले रहा जैसे यहाँ से, क्योंकि ये देखो इक्वल, ये रेंज बना हुआ है, ये इक्वल हाइज बने हुए हैं, ठीक है, ये पहले ही यहाँ से जा रहा है तो ये जाएगा नहीं नीचे, ये जब तक इनको और इस वाले इक्वल हाइज को, इनके स्टॉप लॉसेस नहीं उड़ाएगा तब तक नहीं जाएगा नीचे ये, जी सर. क्योंकि इसे नीचे जाने के लिए लिक्विडिटी चाहिए, और वो कैसे मिलेगी, इनके स्टॉप लॉसेस हिट करने के बाद। फास्ट ये यहाँ से जाएगा ही नहीं,
फास्ट ये, क्योंकि इसे अगर फास्ट जाना है तो इसे स्टॉप लॉस हिट करना ही पड़ेगा। यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुए, अब चाहे तुम यहाँ ले लो यहाँ ले लो, कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, जाएगा नीचे ही। ठीक है, ये कैंडल बनते रहेंगे, जाना इसे नीचे ही है, लेकिन हाँ उसमें रूल के अकॉर्डिंग ब्रेकआउट स्ट्रक्चर पे ही लेना है हमें, और रिवर्सल पे। इस वाले कैंडल में अगर तुम रूल लगाओगे तो पहली बात तो चलो ठीक है, ओटी जोन पे आ गया, लेकिन क्या यहाँ पे 1 मिनट में रिवर्सल स्ट्रक्चर बना, वो देखते हैं। 1 मिनट के चार्ट में जाएंगे। 1 मिनट में यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया है। ठीक है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होने के बाद फिर हमें अपने जोन पे आने का वेट भी तो करना है उसको, तभी तो लेंगे हम। मतलब इसमें रिवर्सल कुछ बनेगा लैग, तभी तो लेंगे। ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है जस्ट। ठीक है, और 1 मिनट में अगर तुम यहाँ पे कहीं शॉर्ट करोगे तो ये भी तो देखोगे क्या बना हुआ है ये। ठीक है, तो ये देखना जरूरी होता है इस वजह से। इस दोनों में डिफरेंस तुम्हें समझना पड़ेगा। यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है लेकिन रिवर्सल मॉडल नहीं बना है। ठीक है, जी सर। और उधर वाले केस में, उस वाले केस में 5 मिनट, हाँ, तो ये कल का चार्ट था, यही हम डिस्कस कर रहे थे। जी सर। स्टार्ट न्यू यहाँ पे, अ, तो इस वाले केस में देखते हैं यहाँ पे 1 मिनट में कैसे हमारा ट्रेड बना था। तो 1 मिनट में गए, यहाँ पे यहाँ पे भी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं हुआ, ट्रेड नहीं बनेगा इस वजह से। ऊपर गया ऊपर गया, इनसाइड बार को तोड़ा तो ट्रेड बन जाएगा, ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर माना जाएगा यहाँ पे। ओके, इनसाइड बार का ब्रेक करेगा तो बीओएस माना जाएगा। हाँ मतलब इसमें अगर समझ नहीं आएगा तो चाहे तुम इससे छोटे टाइम फ्रेम में देख लेना, 30 सेकंड में वहां आ जाएगा समझ में। तो यहाँ पे ये, और ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया है ये। ठीक ठीक है, तो बन जाएगा शॉर्ट ये। मतलब तुम्हें ना सेकंड लेग पे लेना है, वो पहले गिरेगा, उसके पुल बैक पे लेना है तुम्हें। 1 मिनट में रिवर्सल मॉडल बनने दो उसको, ये नहीं कि पहले ही ले लिया। इस पे गिरेगा, अब तो पहले तो ये 1 मिनट में सीआईएसडी भी नहीं हुआ है यहाँ पे। हाँ एक चीज हुई है, एक चीज मैं बताता हूँ क्या हुई है। ये जो डाउन क्लोज कैंडल है ना, इसको इसने ब्रेक किया है, लेकिन ये पूरा फिर ये इतना बड़ा रेंज है। ठीक है, तो जब ये इसमें वही ब्रेकआउट स्ट्रक्चर जब दिखेगा इधर से, जब पुल बैक किया तभी बनेगा इस पैटर्न। क्योंकि यहाँ ऐसे केस में हम पता नहीं लगा सकते कि ये यहाँ से ही वापस ऊपर ना चला जाए, जब तक ये रिवर्सल नहीं बनाएगा स्ट्रक्चर लिक्विडिटी स्वीप करके, तब से नहीं होगा। दूसरा पॉइंट ये है, लिक्विडिटी स्वीप होना जरूरी है स्टॉप लॉस हंट, ऐसे ही नहीं बनेगा तुम्हारा ट्रेड। पुराने वाले केस में स्टॉप लॉस हंट नहीं हुआ था कहीं पे भी। ठीक है, विदाउट स्टॉप लॉस हंट तुम्हारा ट्रेड नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसका तुम ध्यान रखो, ये सीक्वेंस हर जगह ये याद रखो। तुम्हें जी सर। विदाउट स्टॉप लॉस हंट ट्रेड नहीं लेना है, उसमें स्टॉप लॉस हंट होने दो, मतलब एलएस वगैरह होने दो। और इक्वल हाईज इक्वल लोस ये देखो, उनका उनके ऊपर कोई जोन बना हो ना, या नीचे कोई जोन बना हो, तो वहां पे जाके उसको वापस आने दो, मतलब स्टॉप लॉस हंट करने दो उसे।
इक्वल हाइस के ऊपर भी कोई पीटी एरे होगा या एफईजी होगा, और इक्वल लो के नीचे भी ऐसे ही कुछ होगा। ठीक है, वहां से होने दो। फिर 1 मिनट में जब ये लिक्विडिटी स्वीप कर लेता है, रिवर्सल मॉडल बनने दो। जी सर। यहाँ पे तुम रिवर्सल मॉडल बनने भी दोगे ना, यहाँ कहीं ट्रेड नहीं निकलेगा, क्योंकि ड्रॉन लिक्विडिटी बहुत दूर है। यहाँ पे है तुम्हारा टारगेट, तो ट्रेड नहीं निकलेगा। इसको जाने दो, वापस जाएगा ये ऊपर। ठीक है, इसमें एक तरीके से और ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है। अ, नहीं हुआ, यही हुआ है, इनसाइड बार वाला ही हुआ है। तो यहीं से तुम्हारा ट्रेड बनेगा। काफी सारे पॉइंट्स थे ये। तो ये होना जरूरी है। जी सर। ठीक है, तो पहला पॉइंट यही है, तुम्हारा ट्रेड अच्छा तभी बनेगा, पहले मार्केट को देखो, समझो, उसको जाने दो, ट्रैप करने दो, वहां से शॉर्ट करो। अब ये यहाँ पे रुक गया, दोबारा इसने ट्रैप किया, एफईजी बना हुआ है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर क्लीन है, दोबारा शॉर्ट कर दो। तभी मैं पूछ रहा था कि यहाँ पे ना ट्रेड बना है, तुमने लिया नहीं। अब इसने देखो दोबारा रेंज बनाना स्टार्ट कर दिया ये। जी सर। अब इसने जानबूझ के ये बड़ा कैंडल बनाया था ये। ट्रैप करने के लिए कि लोग बाय करें। हाँ, तो इसका कंफर्मेशन ये इनसाइड वार इसके लो टूटते ही आ गया था ये, और नीचे गया ये रॉकेट की तरफ है। नीचे जब बड़ा कैंडल बन जाए एग्जिट कर दो। बड़े कैंडल्स मतलब एग्जिट। क्लाइमेक्स कैंडल्स होते हैं, या एटलीस्ट 3 लॉट है तो 2 लॉट तो बिल्कुल ही एग्जिट। क्योंकि बड़े कैंडल के बाद जनरली रिवर्सल आ जाता है। और लोगों को लगता है इसी कैंडल के बाद आगे नीचे मूव जाएगा, वो इसी पे शॉर्ट करते हैं यहाँ पे। जी सर, मुझे भी ऐसा लगता है फिर अभी वो, तक में कि बड़ा कैंडल बन गया तो और जाएगा। हाँ, फिर वो फंसते हैं। ट्रेडिंग क्या है ना, निफ्टी साइकोलॉजी का भी गेम है ये। तो साइकोलॉजी का गेम भी है ये। अ, इसी ये कैंडलस्टिक साइकोलॉजी तो बताता है। अब जैसे किसी की साइकोलॉजी 5 मिनट देता है ये तुम्हें, किसी के मेंटेलिटी को तुम्हें वो डिस्टर्ब करना हो, रिटेलर की, और वो देख रहा है, वो तो इसी को देख के वो अट्रैक्ट हो जाएगा, एकदम से उसका हाथ जाएगा बटन पे। और आजकल ट्रेड लेना कितना इजी है, मोबाइल में लोग देख के ले लेते हैं। जी सर। वो कौन सा चार्ट पे बैठे हुए हैं पूरा। बीच में तो ऐसे वीडियोस आने लगे थे, पता नहीं, कोई कैब में जा रहा है, कैब ड्राइवर है वो, ट्रेड ट्रेड ले रहा है, कोई ऑटो वाला ले रहा है, क्या हो रहा है, मैं सोच रहा था, मैंने क्या मेरी क्या फैक्ट्री कर में रहे भी हैं ऐसे ये। एक दो लाते हैं कि जो काम करते करते ट्रेडिंग कर रहे हैं, मतलब मशीन चला के ट्रेडिंग कर रहे हाँ, मोबाइल में देख रहे हैं, पता नहीं उन्हें कौन सा चार्ट समझ में आ रहा है, क्या आ रहा है उसमें। हैं। बढ़िया लोग हैं सर। हाँ, या तो उन्हें उसकी आदत लग गई है, ट्रेडिंग की। गैम्बलिंग टाइप की। जी सर। क्योंकि कई बार तुक्का फिट हो जाता होगा, तो 2-3 हजार आ गए तो वो गैम्बलिंग की आदत लग जाती है। जी सर। और कभी एक्सपायरी में ट्रेड कर लिया तो उन्हें 1-2 बार मिल गया, तो उन्हें हैबिट पड़ गई कि नहीं नहीं पैसे आते हैं इसमें तो। लेकिन ऐसे कहाँ होता है ट्रेड। अब उसमें ये बड़ा कैंडल दिखता है ना, तो ये ट्रैप करता है। बड़ा कैंडल जोन पे आएगा तो काम करेगा। लेकिन देखो यहाँ पे भी बड़ा कैंडल बना था, तो उसके बाद ये रिवर्सल ही आया था यहाँ पे। उल्टा इस बड़े कैंडल में ट्रेड बना था, उल्टा ट्रेड बना था। एफपीजी इक्वल हाइस, यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है जो मैंने बताया, इक्वल हाइस, बिल्कुल इसको ब्रेक एफईजी किया। जी सर। पर गया, इस कैंडल का लिक्विडिटी स्वीप तो ये हुआ। वो अपना क्लासिक क्लासिक सेटअप नहीं आएगा ना। हम्म, तो यहाँ से बना ये ट्रेड।
तो ये वाला ट्रेड इस वजह से बहुत अच्छा ये काफी अच्छा ट्रेड था। बस ये 2 ट्रेड पकड़ लेते कल तुम, दिन में बन जाते 8-10 हजार रुपए तुम्हारे। कोई बात नहीं सर। अभी इतनी आपने मुझे स्टार्टिंग स्टार्टिंग में बात बहुत अच्छी दी थी। अब मुझे वो समझ में आ रही है, याद आती है वो बात कि जितनी गलती करनी है कर लो, जितनी गलती करनी है कर लो। तब यार मैं सोच रहा हूँ प्रॉफिट नहीं हो प्रॉफिट। अब गलती के ये जो आपने कही हुई बात है ना, वो अब मुझे समझ में आ रही। हाँ, ये अभी गलती हो रही है ना पीओबी की या पीओएस बीओएस की या कोई एफपीजी की, तो वो मेरे एकदम सही टाइम बैठ है। एक हम्म। बात ये, दूसरी बात ये है सर कि बहुत मेरे पास ये है क्या है ना, मेंटली फिजिकली वर्क भी थोड़ा होता है ना, तो उस वजह से मैं थक जाता हूँ हम्म। इसलिए। अच्छा, इधर उधर तुम्हें जाना पड़ता है। हाँ। ओके ओके ओके। हाँ, तो सुबह का ट्रेड तुम्हारा थोड़ा फ्रेश उसमें हो जाता होगा, फिर बाद में थोड़ा सा वो होता होगा जी प्रॉब्लम। सर। तो ये भी चीज़ है। कोई बात नहीं सर, वो भी ये जब इतना एलिमिनेट चीजें ट्रेडिंग के अनुकूल बिठाई है, तो बाकी की चीजें भी अनुकूल बिठाऊंगा। हम्म। अ, इसके ऊपर भी वही सेम बना था, मतलब यही बन रहा था देखो। ये वाला तो हमने डिस्कस किया ही था। इक्वल हाइज, इक्वल हाइज, ये तो इक्वल हाइज से अगर पहले ही उसमें बन जाए, वो तो उसमें फर्स्ट मोमेंट में ही बन जाएगा, क्योंकि ये फर्स्ट कैंडल ही था। इक्वल हाइज से अंदर आया, इनसाइड बार ब्रेक की, ये तो पहले ही उसमें बन जाएगा। और ये प्रीवियस डे का हाई भी था। तो ये जरूर देखो, इक्वल हाइज बना हुआ है, इक्वल लोज बना हुआ है। अब वही कॉन्सेप्ट, इसको नीचे ही गिरना था, क्योंकि इसने क्या किया था, यहाँ पे इक्वल लोज बना के छोड़ दिए थे। ठीक है, ये ऑलमोस्ट इक्वल लोज ही है, तो इसे नीचे ही गिरना था, इसलिए गैप डाउन हुआ था नेक्स्ट डे। तो लेकिन हाँ वो उस दिन खैर बैंक निफ्टी से कंफर्मेशन नहीं था, तो ए प्लस सेटअप नहीं था, लेकिन ये सेटअप तो था शॉर्ट का, बट ए प्लस नहीं था। अ, आज का ए प्लस था, जो आज का शॉर्ट हुआ था। देखिए, प्लस क्यों नहीं था सर? बैंक निफ्टी नहीं गिर रहा था ना उस दिन। ओके। मतलब बैंक निफ्टी उल्टा जा रहा था ना उस दिन। सर चार्ट में लगा के दिखा सकते हैं कंपैरिजन, यहाँ पे चार्ट को हाफ करके, देखो, तो मैं दिखता हूँ। ये था ना वो, ये कैंडल था उस दिन, वेडनेसडे का डेली का। तो जब ये क्लोज व्लोज होने वाला था, तो मतलब काफी कैंडल बन गया था, तो इसने तो ऊपर से लिक्विडिटी स्वीप कर ली थी। बैंक निफ्टी इसका उल्टा कर रहा था। तो बैंक निफ्टी उस दिन नीचे से लिक्विडिटी स्वीप कर रहा था, ये वाला कैंडल था। हम्म। तो था नहीं मतलब उस दिन ना, इस वजह से 100% कन्फर्मेशन वाला नहीं था। कल था, कल इसने लिक्विडिटी स्वीप कर लिया, नीचे क्लोज हो गया ऊपर से, तो कल कंफर्मेशन था। मतलब कल ए प्लस था, इस वजह से। तो कल अच्छा कंफर्मेशन था, और फिर ये वही इक्विलिब्रियम। और बैंक निफ्टी ना यहाँ से ऊपर जाएगा ही नहीं, वो इसलिए नहीं जाएगा, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, लिक्विडिटी नहीं है। उसको ऊपर जाना है, लिक्विडिटी लेना पड़ेगा उसे। यहाँ से जो इसने लिक्विडिटी लिया था, उसका टारगेट आ गया 50%। उसे यहाँ तक पहुंचना है, तो उसे लिक्विडिटी चाहिए। लिक्विडिटी तो इसके स्टॉप लॉस हंट करने के बाद अगर गया तभी आएगी। लेकिन अब इसने ब्रेक कर दिया, अभी नेक्स्ट टारगेट नीचे के लिए जा रहा है ये। तो और एक तरह से ये ऑर्डर पेयरिंग तो हो ही गया है ये। यहाँ पे ऊपर गया था, नीचे क्लोजिंग आ गई। बस ये क्या था कि यहाँ पे ये ब्रेकर से इसमें एक मोमेंटम आया, और 50% तक, और अब वापस ये नीचे जा रहा है। ये वैसे मिटिगेट हो चुका है ये अभी।
तो वॉल्यूम ये टेबल। मेन कैंडल है। हाँ, ये मेन कैंडल है, ये टूटा तो इस एफपीजी का 50% टारगेट रहेगा, ओके सर। नीचे आएगा ये। रेंजेस भी बड़े बनने लग गए हैं अब। कल तो ये देखना पड़ेगा, वैसे तो शॉर्ट का ही है, ये है ये एरिया, मैं कल मीन्स छुट्टी है सर, मंडे आज को। मेरा मंडे को। हाँ, मंडे को। तो ये वाला ट्रेड यहाँ पे बनेगा, 75 मिनट का कैंडल, रेंज का लो तोड़ा है, ये नीचे ही गिरेगा सीधा। तो नीचे गिरेगा, ये ऊपर भी जाएगा ना, तो ये इसका लिक्विडिटी लेना पड़ेगा इसको। लेकिन इसके नीचे कोई जोन बना है, ये बना हुआ है एक, और वैसे ये यहाँ पे आ चुका है ऑलरेडी एक बार। ये लोज बने हुए ना, तो यहाँ तक का टारगेट आराम से बनेगा, इसके 50% तक का। तो इतना टारगेट है अभी यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट मत करना। यहाँ पे शॉर्ट तभी होगा जब ये इसको रिटेस्ट पापा कर ठीक लेगा। है। हाँ, तब जाएगा तो वो होगा, रिटेस्ट भी लिक्विडिटी स्वीप करके अगर गया तो होगा, अदरवाइज यहाँ पे शॉर्ट नहीं बनेगा, ये शॉर्ट रिटेस्ट करके ही बनेगा। हाँ, डायरेक्ट नीचे खुल गया, रिटेस्ट किया तो फिर तो नीचे जाएगा, लेकिन पहला ये जोन बना हुआ है, तो ये देखना पड़ेगा। वैसे भी मोमेंटम तो डाउन साइड ही है, क्योंकि एक्सपेंशन यहाँ कहीं बाइंग बाइंग का कुछ दिख भी नहीं रहा। पूरा 75 मिनट का कैंडल देखोगे ना, ये बाइंग नहीं है ये ये पीओबी है। ये तो हाँ, ये बहुत वीकनेस है ये। कोई भी कैंडल यहाँ पे ना ग्रीन में कोई अच्छा बना ही नहीं हुआ, यहाँ पे ये ट्रैप के लिए बना था, उसके बाद इस पूरे लेग में कुछ है ही नहीं। ठीक है, अगर ये वापस यहाँ से गया तो बहुत अच्छा जाएगा ये। जी तो सर। मंडे को अगर ये ऊपर, वैसे तो ऊपर जाएगा नहीं जैसे क्लोजिंग आई है, लेकिन अगर गया, यहाँ पर पूरा इनकेस। हाँ मतलब ये एक पिवट ऑर्डर ब्लॉक, मतलब ये बन गया ना छोटा सा, यहाँ जी तक सर। भी गया तो अच्छा जाएगा नीचे। व्यू नीचे का ही है, तो ऊपर जाके जाए तो बहुत अच्छा है। गैप डाउन हुआ तो फिर हमें वही देखना पड़ेगा, रेंज में ऊपर से शॉर्ट करना पड़ेगा। रिवर्सल ये यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप करके लेगा, अगर इससे पहले ही ये रिवर्सल के लिए जा रहा है तो फिर मतलब समझ लो वो ट्रैप है। मतलब इससे पहले ही वो यहीं पे कुछ लोज वोज बना के ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो और ये यहाँ पे उसने दोबारा से इक्वल लोज बना दिए, तो वो ट्रैप है। वो ऊपर से फिर ऑर्डर ब्लॉक से, और अगर इक्वल हाइज बने हुए हैं वहां से फिर लिक्विडिटी लेके गिरेगा फिर वो। तो ये हमें देखना पड़ेगा। और सेकंड लेग भी आता है जनरली, जो हमने निफ्टी में देखा है। तो बस उसको ये देखो रिटेलर कहाँ पे ट्रैप हो रहा है, जहाँ होगा वहीं ट्रेड है तुम्हारा। रिटेलर के मूवमेंट समझ जाओ, तुम्हारा ट्रेडिंग सेट हो जाएगा। सर वो समझने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं सर। तुम अभी खुद अभी देखो ना, तुम एज अ रिटेलर तुम कहाँ पे ट्रेड लोगे, तुम जी वो सर। छोड़ दो, तुम खुद ही देख लो तुम कहाँ लोगे इसको। अब ये जैसे ये है, ये ब्रेकआउट ऐसा दिखेगा, ब्रेकआउट हो रहा है, और 1 मिनट में तो और खतरनाक दिखेगा। और रिटेलर के साथ एक प्रॉब्लम और है, वो टाइम पे निकलते भी नहीं है।
सर ये प्रॉब्लम तो मेरे साथ हो रही है सर, मैं टाइम पे ग्रीन में भी नहीं निकल पा रहा हूँ सर। हम्म। अ, अ, 5-7 पॉइंट के बाद ना लॉस नहीं होना चाहिए वैसे। तो अगर इतने पॉइंट्स आ गए तो स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए, आधे आधे बुक करके। अगर तुम नहीं निकल पा रहे हो तो आधा बुक करना स्टार्ट कर दो, ओके सर। और जो आ रहा है उसमें ही सेटिस्फाइड रहो पहले तो कम से कम तुम्हें लॉस नहीं होगा। फिर हाफ बुक करके और हाफ में स्टॉप लॉस लगाओ। तो ऊपर चला गया तो ज़्यादा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, नहीं गया तुम्हारे डायरेक्शन में जा रहा है तो ऑब्वियसली तुम्हें प्रॉफिट ज़्यादा मिल जाएगा। तो दो ही चीज़ें हो सकती हैं उसमें बस। ठीक है, लॉस नहीं होगा, बट एक चीज़ है कि लॉस नहीं होगा उसमें। तो ये फायदा है। वैसे भी देखो, पूरा मूव ना कोई नहीं पकड़ पाता पूरी रेंज का। ट्रेड में एंट्री के बाद ट्रेड को ना मैनेज करना पड़ता है। ठीक है, तो जैसे वही है मैनेज करने का तरीका कि अपना कोई वो जोन आ गया तो हाफ निकाल दिया, बाकी को ट्रेल कर लिया, स्टॉप लॉस लगा दिया। और अगर कम ही लॉट है तो फिर तो तुम्हें एक एक टारगेट पे जो भी दिख रहा है ड्रॉन लिक्विडिटी, वहां तक सेटिस्फाइड रहना पड़ेगा और निकलना पड़ेगा। फिर एक तो डिसीजन मेकिंग बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि फुल फुल टारगेट पकड़ना मुश्किल ही होता है। ओके सर। पकड़े जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अ, अ, लेकिन फिर ये है ना कि कभी पकड़े फिर कभी नहीं नहीं, स्टॉप कोई लॉस, बात नहीं वो सर। कभी तुम सर लॉस कर रहे हो। भाई, मार्केट की ये कंडीशन, इसलिए रिटेलर भी फंसते होंगे, और मैं ये हम्म। मेंटेलिटी से थोड़ा बाहर नहीं आ पा रहा हूँ। नहीं तो इसका तरीका वही है, तुम्हें रिच बनने के लिए पूरा मूव भी पकड़ने की जरूरत नहीं है, कंसिस्टेंसी चाहिए बस। तो कंसिस्टेंसी इसी से आती है। तुम जैसे तुम्हारा अपना काम है, जी तुम सर। अपना प्रॉफिट बनाना सीख गए, उससे प्रॉफिट आ रहा है, पहला पॉइंट तो वो है। फिर तुमने उसमें स्केल कर दिया, मतलब उसका वॉल्यूम बढ़ा दिया। ठीक है, उसमें तुम्हारा प्रॉफिट है बहुत अच्छा। तो सेम वही है, अगर तुम प्रॉफिट बनाना सीख गए तो फिर तो तुम उसमें धीरे धीरे वॉल्यूम भी बढ़ा सकते हो। लेकिन पहला पॉइंट तो ये है ना कि प्रॉफिट को मैनेज करना। उसमें ये नहीं है कि तुम्हें 100 पॉइंट पकड़ने हैं, तुम्हें ये है कि तुम्हें 100 में से अगर 30 पॉइंट भी तुम पकड़ रहे हो, वो तुम्हें घर लेके जाने हैं। ठीक है, तो जरूरी नहीं है 30-30 पॉइंट करके भी कंसिस्टेंसी से तुम चल रहे हो, 20-30 20-30 20-30, और वो तुम्हारे पक्के वाले हैं, तो फिर उससे बेटर क्या चाहिए। जी सर। वो तो तुम्हारे आने ही आने हैं फिर। 100 पॉइंट जब तुम वो सीख जाओगे 100 पॉइंट भी आ जाएंगे। जी सर। तो इस वजह से ये बेटर तो कम लॉट्स में थोड़ा सा, हाँ, डिफिकल्टी होती है कोई बात उसमें। नहीं फिर सर। एक डिसीजन मेकिंग तो तुम्हें करनी पड़ेगी उसमें, कि एक टाइम पे तुम्हें वो एग्जिट तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, नहीं करोगे तो प्रॉफिट वो लेके चला जाएगा। रेड में ला कर देगा। हाँ, वो ज्यादा के चक्कर में ही हमसे मिस्टेक्स होती है इसमें, ऑप्शंस में। तो जोन पे आ गया और जहां तक टारगेट है या उसके आसपास निकल गए अपना, ठीक है जो है। फिर कोई अगर बहुत अच्छा ट्रेड बना जिसमें ट्रैप व्रैप हो रहा है, कोई ये रिटेलर ट्रैप हो रहे हैं और ड्रॉन लिक्विडिटी है हमारे पास, तो वो ले लो। नहीं बन रहा तो मत मत लो। ठीक है, तो ये टेक्निक तुम्हें लगानी पड़ेगी। जी सर। या तो तुम इसलिए नहीं निकल पा रहे, तुम्हारे एंट्री गलत हो रही है, तुम लेट ले रहे हो। थोड़ा सा लेट हो रहा है। हाँ, उसमें तुम टारगेट के एकदम पास आके ले रहे हो तुम, तो वो तो फिर वो गलत ही होगा ना। वो तुम्हारे पास, अगर तुम ड्रॉन लिक्विडिटी के पास ही जाके अगर तुमने यहाँ से शॉर्ट किया है, इस कैंडल पे शॉर्ट किया है, ठीक है, और ये कैंडल आ गया अपने टारगेट पे,
और इसमें तुम बुक नहीं कर रहे तो लॉस होगा ही। यहाँ पे तुम्हें लॉस दिखेगा, तुम थोड़ा सा डर से यहाँ पे एग्जिट कर लोगे। और दूसरी एक एक और चीज़ है, जब हमें लॉस दिखता है ना, या हम उसमें अपना प्रॉफिट लॉस देखते हैं, तो हम ना चार्ट देखना भी भूल जाते हैं रियल टाइम में। तो हमारा जी सर। माइंड वहाँ डाइवर्ट हो जाता है कि हमारे स्क्रीन पे क्या चल रहा है। तो इस वजह से हम चार्ट को भी ना सही से स्टडी नहीं कर पाते। तो जी ये सर। भी रीज़न है एक वहाँ पे लॉस का। चार्ट सही से ये जो हम स्टडी करते हैं ना, क्या होता है कि निफ्टी टाइम नहीं देता, मतलब ये ऑप्शंस ट्रेडिंग फास्ट होती है। ठीक है। अब अगर हम उस समय सोचने बैठ गए जिस समय हमें एक्शन लेना है, तो वहां पे फिर वही है, डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। ये इसलिए हम पहले से ही प्रिपेयर करते हैं कि इसमें ये टारगेट होता है, इसमें ऐसे सेटअप बनता है, इसमें यहाँ पे निकलना होता है, ताकि जब वो सिचुएशन आए रियल टाइम में, तो हमारे माइंड को ज़्यादा सोचना ना पड़े उसमें, और हम उसी के अकॉर्डिंग अपना वर्क करें और निकल जाए। तो ये है। अगर हम उस समय डिसीजन मेकिंग करने बैठ गए तो गलती हो जाएगी। तो ये इसका भी थोड़ा सा जी इसका सर। भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है। जी सर। सर बाकी मेरे को आपके हिसाब से कितनी ट्रेडिंग आ चुकी सर? पहले तो मेरा नॉलेज सेट कितना खत्म हो गया, मतलब हाँ, मेरा नॉलेज जो आपको देना था, जो नॉलेज आप दे रहे हो उसमें अच्छा कितना परसेंटेज कवर अप हो गया सर? हो गया 70%। ओके। हम्म। और मुझे कितना समझ में आया, कैसा आया सर? आप एक बार अभी टेस्ट। तुम ये ट्रेड तो लेना स्टार्ट करो, ये वाले तो ले नहीं रहे तुम। ये ट्रैप वाले और ये जोन पे, और जैसे आज का ये था, जी सर। ये तो ये आना ही चाहिए। फिर इक्वल लोज इक्वल हाइज। ठीक है। रेंज में कैसे ट्रेड लेते हैं, और जब काफी टाइट रेंज में होता है तो या तो अवॉइड करना है, या कैसे लिया जाता है उसको। निफ्टी और उसका कोरिलेशन, कैंडल्स को कैसे तुम स्टडी करोगे, वो सब चीजें, ए प्लस ट्रेड कैसे बनते हैं। ठीक है। तो वो सब है। और सही टाइम पे कैसे लेना है, क्योंकि तुमने टाइम गलत कर दिया, ट्रेड ही निकल जाएगा तुम्हारा। सर ए प्लस ट्रेड में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए वैसे? ए प्लस में मैंने जैसे दिखाया ना, आज मूविंग एवरेज तुम्हारे साथ थे। एम एस ओके। हाँ, और ठीक है। ऐसा में हो? और स्टॉप लॉस हंटो, जैसे ऐसा- इक्वल हाई से आज गिरा था ये। ठीक है। अब ट्रेंड हमारा डाउन साइड ही था, तो ये वाला ए प्लस था। ये इसलिए ए प्लस था, इसमें कंफर्मेशन आ गया, लिक्विडिटी इसने ले ली, ये वाला ए प्लस था। ये इसका सेकंड लेग था, और हमारे पास नीचे भी इक्वल और लोज भी। पड़े हैं। हम्म। तो ये हमें पता है कि ये यहाँ तक जाएगा ही जाएगा 100%। इसको जाना ही है। ये इधर जाए बिना ये ऊपर नहीं जा सकता। तो यहाँ पे वेट करना है, और उसमें इसलिए भी ये और ज्यादा स्ट्रांग हो गया था, क्योंकि बैंक निफ्टी से भी कंफर्मेशन आया, और ये ना ट्रैप करके गिरा था, पहले तो किया ही किया, 1 मिनट में भी इसने ट्रैप किया, डबल ट्रैप। फिर इसने 1 मिनट में किया ये। तो इस वजह से ये अच्छा ट्रेड था। यहाँ तक टारगेट पे निकल गए, फिर दोबारा से इसने फिर दोबारा ट्रैप किया यहाँ पे, फिर ले लो एंट्री, नेक्स्ट टारगेट। पूरे दिन का इसी में ही आ गए, दो दो ट्रेड, दो इसमें
पूरे दिन का आ जाएगा आराम से। जी सर। जी सर। तो ये मेरे ट्रेड पे तुम्हें देखना है, प्रैक्टिस करनी है इस पे। जी सर, मेरे साथ एक दिक्कत ये हो रही है कि मैं रियल लाइव मार्केट में जो हर एंगल से जो मार्केट देखनी वो नहीं देख पा रहा हूँ। ओके। अ, हाँ, वो तो फिर जब तुम मार्केट स्टडी ही नहीं करोगे, समझ नहीं आएगा, तो ट्रेड की एक्यूरेसी कैसे आएगी। वो तो थोड़ा देखना पड़ेगा ना कि ये क्या कर रहा है, और रीजन देखना पड़ेगा ना, रीजन होना चाहिए ना। अगर ये नीचे जाएगा, क्यों जाएगा, क्या रीजन है। डाउन ट्रेड तो है, लेकिन क्या वो लिक्विडिटी लेके जा रहा है, क्या वो गैप डाउन हुआ है, क्यों ऐसे क्यों जा रहा है वो। तो रीजन रीजन देखना पड़ेगा फिर वो। जी सर। और उसके बाद फिर वो एंट्री एग्जिट के रूल्स, ठीक है। और उसको अच्छा करना है तो फिर ट्रेड मैनेजमेंट, वो और अच्छा एक्यूरेसी और बढ़ जाएगी। तो एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए ना डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, एक एक स्टेप करके एक्यूरेसी बढ़ती है। जब ये सारे मिल जाते हैं ना, तब आती है 100% के आसपास एक्यूरेसी, 95% ऐसे। क्योंकि उसमें फिर ट्रेड मैनेजमेंट भी है। उसमें तो ट्रेड मैनेजमेंट का फायदा ये है कि टेंशन ही नहीं है। अब 50% में प्रॉफिट आ गया या इतने में कुछ आ गया, कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस लगा के बैठ जाओ, ज्यादा से ज्यादा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। आएगा तो, अगर अपनी डायरेक्शन में गया तो फिर अच्छा ही आ जाएगा। तो ये है। और उससे क्या है कि कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बनता रहता है, तो फिर कोई इशू ही नहीं होता। और तो ये हमें क्लियर होने चाहिए हमारे सेटअप्स की, हमें जोन पे कब ट्रेड बंद करना है, कैसे हमारी एंट्रीज होंगी। और हाँ, प्रीमियम डिस्काउंट उस पर्टिकुलर लैग में प्रीमियम से ले रहे हैं या डिस्काउंट से ले रहे हैं हम। जैसे अगर शॉर्ट करना है तो प्रीमियम जोन से अच्छा रहेगा। जी सर। जब ये पहुंचा प्रीमियम जोन पे तो अच्छा है, ठीक है। ये दोबारा प्रीमियम इस वाले लेग के प्रीमियम एरिया में पहुंचा तो वो अच्छा है। अगर हम डिस्काउंटेड एरिया में यहाँ पे शॉर्ट कर देंगे, यहाँ पे इसको शॉर्ट करेंगे, तो ये हम फंस जाएंगे यहाँ पे। दोबारा जब लिक्विडिटी लिया तब गिरा है ये, फिर इसने दोबारा से देखो फिर ट्रैप किया, इक्वल ये रेंज बनाया, और पहले तो इसने यहाँ पे बाहर निकाला ये किसी ने अगर यहाँ पे इसको शॉर्ट किया होगा ना, यहाँ पे इस कैंडल को देख के नीचे जा रहा है, कहाँ पे शॉर्ट कर रहे हो, डिस्काउंटेड जोन में, टारगेट पे फंस गया वो। यहाँ पे इसने डबल पर्च बनाया है, ये बनाया, यहाँ से बना है, ओके, बहुत छोटा सा बना है। फिर ये भी एक छोटा सा कैंडल गया था। जी सर। उसके बाद देखो स्पीड देखो। अब यहाँ अब इसमें इसमें भी अब तुम्हारा क्यों है ये 70%, इसको अगर समझने की कोशिश करो, ये तुम्हें तो पता है, लेकिन ये चीजें कहाँ पता है। तुम यहाँ पे शॉर्ट कर दोगे, जी सर। तुम्हें तुम्हें लगेगा कि नहीं नीचे जाएगा, तो तुम जैसे ये ग्रीन कैंडल बना, तुम्हें लॉस दिखा, तुम एग्जिट कर लोगे। लेकिन ये डबल पर्च करके गया है यहाँ पे। सर इसका एक फोटो ले लीजिए ना सर, ये वाले डबल प्राइस का, दो एरो लगा के, दो एरो लगा दीजिए ना, येलो का ट्रैप ट्रैप एक, और इससे पहले ट्रैप हुआ था डबल प्राइस। जहां पहले ट्रैप करेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में जी जाएगा, सर। ऊपर नहीं जाएगा ये, यहाँ जाएगा। ठीक सर, ये डबल प्राइस का रूल याद है। तो इस वजह से 70% हुआ है तुम्हें। मतलब ये जो चीजें है ना, माइन्यूट चीजें,
ये हैं अभी, ये माइन्यूट चीजें मिस होती है। देखो ये जैसे यही ट्रेड में बोल रहा था, क्या हुआ है यहाँ पे, आराम से क्या कर रहा है मार्केट, इक्वल लोज बना दिए, बना दिए, ठीक है। अब उसने क्या किया, इक्वल लोज बना के और यहाँ से ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दे रखा है। अब इक्वल हाई से इसने ब्रेक कर दिया, ऊपर ऑर्डर ब्लॉक वगैरह बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से लिक्विडिटी लेके गिर गया ये वाला ट्रेड। तो ये वाला ट्रेड भी अच्छा था। जी सर। तो कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, फिर ये ट्रेड समझ में आना चाहिए। चलो फिर आज जी का सर। करते हैं रैप अप। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अच्छा सर। इसको करना पड़ेगा तुम्हें प्रैक्टिस। जी सर। ट्रेड्स तो बनते हैं, डेली बनते हैं, थोड़ा सा जी वेट जी। करके और समझना पड़ता है। जी तो सर, लास्ट अच्छा बन क्वेश्चन, लास्ट ट्रेड नेट गैस देखिए सर। नेट गैस वही है ना, ऊपर से नीचे ही घूम रहा है वो। जी सर, अब नीचे जाएगा सर। अब तो तुमने अगर एग्जिट नहीं किया होगा, प्रॉफिट होगा तुम्हें थोड़ा सा। एक प्रॉफिट है सर। टाइम ये पास कर रहा है ये। इक्वल उसके आसपास ये इसको ब्रेक करे तो अच्छा रहेगा सर। हाँ, जाना मैं वही बोल रहा था, नीचे ही है, लेकिन ये टाइम पास कर रहा है ये। इक्वल उसको ब्रेक नहीं कर रहा बस। हाँ, इस कैंडल ने तो इसको ब्रेक किया है, ये दोबारा से ऊपर जाने की कोशिश की है, ये बाहर निकाल रहा है बार बार। तो अगर ये ऊपर जाएगा तो इस ये इक्वल लोज इसको लिक्विडिटी चाहिए ऊपर जाने के लिए, तब जाएगा ये अच्छा। क्या सर? अगर इसको ऊपर जाना है ना, तो ये लिक्विडिटी और ये चाहिए इसको। ओके सर। हम्म। तो मतलब वैसे तो 90। यहाँ पे प्रॉफिट आ गया तो अपना निकल जाओ चाहे तो। हाँ। जी सर। मैं कल की और आज की वीडियो देख, मतलब लास्ट आज की और कल की क्लास देखूंगा, तो जो मिस्टेक्स हो रही है वो मेरी मिटिगेट हो जाएगी, और उसकी प्रैक्टिस करनी है। हम्म। जी सर। चलो फिर ठीक है, ओके। ओके, थैंक यू।